जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैफ़ल हाल। ये आज कुछ सेटिंग बदली बदली है, क्या सीन है। सबको सबके मैसेज दिख रहे हैं कि सिर्फ नहीं। ओके, कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? कैसे चल रहे हैं आप लोगों के रोज़े। बड़ा आप लोगों का पढ़ाई का दिल करता है हैं? किस किस का पढ़ने का दिल करता है रमज़ान में, बताओ, सच सच बताना भाई, दिल पे हाथ रख के। मस्त चल रहे हैं। कराची में तो गर्मी हो गई है, हाँ गर्मी हो गई है। अच्छा, लाहौर में जो है ना, दिन में थोड़ी सी होती है हीटअप, लेकिन रातें ठंडी हैं। कोई दिल नहीं करता, मेरा भी दिल नहीं करता, ना पढ़ने का तो ना पढ़ाने का। अल्लाह जानता है। नहीं यार, अल्लाह आसानी करे। काम तो काम है, काम करने का दिल नहीं करता रमज़ान में, एक्चुअली सारा ही नहीं करना दिल करता। दिल करता है जो है ना वो, सारी चीज़ों के ऊपर छुट्टी कर दें। मेरा तो ये दिल करता है। हाँ, आप में से हैं कुछ पढ़ाकू लोग, उनका दिल करता होगा पढ़ने का भी तो पढ़ाने का भी। मेरा बिजनेस करने का भी दिल नहीं करता, इस मंथ में कोई भी चीज़ करने का दिल नहीं करता, सिवाय जो जिस चीज़ के लिए मंथ बना है। नंबर वन, नंबर टू ये कि वैसे ही अगर आप इबादत ना भी कर रहे हो तो एक सुस्ती तारी हो जाती है इंसान के ऊपर वैसे ही। और मिडल ऑफ द रमज़ान के अंदर ज़्यादा सुस्ती होती है। और आखिरी 10 रोज़ तो मेरा दिल ही नहीं करता मैं कोई काम करूँ, लिटरली, मजाक नहीं। मेरा किसी किस्म का, और जो मतलब फ्राइडे फ्राइडे की नमाज पढ़ने के बाद का जो टाइम होता है ना, वो तो वैसे ही ऐसा होता है कि बस अब एंड। पता, जनरली नेचर बता रहा हूँ, लेट्स प्लान हॉलीडेज, आज छुट्टी करा दें सबकी हैं। नहीं सर, एवं ये एहतजाज हो जाएगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, ये सारे मेरा गला पकड़ लेंगे। मैं तो ऐसे ही जनरली, आपको पता है, शुगर लगाता हूँ, ये अपने दिल की बात बता देता हूँ, दिल करे या ना करे पढ़ना तो है, लाजमी है। और ये मेजोरिटी का यही है, दो बंदे हैं जो कि बहुत ही पढ़ाकू से हैं। वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दिल करता है आप। ये गौर से देखिए इस आदमी को, ये हम में से नहीं है। बाकी सारे जो हैं वो मेरी तरह की सेम फीलिंग ब्रो, ये वाली कह रहे हैं। छुट्टी करें सर, नहीं सर, छुट्टी हम ही करें बिला वजह, हाँ। आपको जल्दी छुट्टी दे सकते हैं, छुट्टी नहीं कर सकते, ये वाला काम नहीं है। सुनाए, तबीयत सेहत सब सही चल रहा है आपका। मेरा तो गला खराब रहा है पिछले 4 दिन 5 दिन। तो अब अल्लाह ताला ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो पढ़ाना शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है। हम, मौसम लाहौर का सुबह के टाइम गर्म और रात को ठंड, सर्दी गर्मी, वो ऐसा गला पकड़ा जाता है सबका ही। सारे यहाँ पे देख रहा हूँ खांस रहे हैं पूरे लाहौर में। नेक्स्ट वीक असाइनमेंट ना दीजिएगा प्लीज, नहीं देंगे। नेक्स्ट वीक असाइनमेंट नहीं देंगे, ठीक है। हम मुसलमान, हमें भी पता है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन नेक्स्ट वीक की क्लास आपकी बन कब रही है। नेक्स्ट वीक की क्लास आपकी बन रही है 5 तारीख की, ऐसे ही है। 5 के बाद तो डायरेक्ट फिर ईद है। हाँ, तो 5 तारीख को कोई असाइनमेंट नहीं है इंशाल्लाह। क्लास लाजमी होगी। नेक्स्ट वीक का मतलब क्या है, यानी कि इस वीक भी ना दूं, या उससे वीक अगले वीक, क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, पहले तो ये बताएं ना, आप लोग कंफ्यूज कर गए मुझे। ईद वाले, ये वाले वीक ना दूं, अच्छा उससे अगले वीक दूं। वाह, उससे आखिरी अशरा ठीक है। उससे अगले यानी कि जो आपकी ईद वाले दिन है उनमें तो नहीं दूंगा, ये वाला तो वीक ले लेना। नहीं, थोड़ी सी है, नन्नी मुन्नी चुन्नी मुन्नी, नन्नी सी, इतनी छोटी सी बस। सालिहा कहती है बस, अब बस हो गई। इबादत अटक रही है। लैलतुल कद्र की रात आएगी, बिल्कुल, कई लोगों ने उसमें भी होना होगा, एतिकाफ में भी। अच्छा, ये बताएं लास्ट क्लास की असाइनमेंट क्या थी, पहले वो बताएं फिर अगली बात करते हैं। यू रीडिजाइन हामिद जुल्फिकार अली, परफेक्ट। ओके, चलो ठीक है।
एक शर्त पे, इस वीक असाइनमेंट नहीं दूंगा। यही असाइनमेंट रिपीट होगी, जो कर सकता होगा कर लेगा सही तरीके से, इसी में गलतियां जो होंगी वो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त पे। नेक्स्ट वीक आएंगे सब क्लास में, नई चीज पढ़ाऊंगा, छुट्टी कोई नहीं करेगा। आप सिर्फ सुनोगे, मैं करवाऊंगा काम, वो हजम करके चले जाना। ईद के बाद वाली छुट्टियों में के बाद जो असाइनमेंट क्लास आएगी, उसमें फिर उसकी असाइनमेंट, यानी कि ईद की छुट्टियों के फौरन बाद शुरू हो जाना उस असाइनमेंट को करने के लिए, और ईद के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें करना है। डन। आयशा नेक्स्ट क्लास में ही एड ऑन इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। आज भी मेरी कोशिश है एड ऑन्स की तरफ चला जाऊं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जरा ज्यादा तगदो से इंशाल्लाह करेंगे। हम्म। सर आप ईदी क्या दोगे? वाह। अभी आपकी क्लास से पहले मैं यही हिसाब कर निकाल रहा था, मैंने ईदी क्या देनी है, किस किस को देनी है ईदी, यही नहीं समझ में आ रही। हम्म। तकरीबन 72 लोग हैं जिनको ईदी देनी है मैंने। 72। तो तो सबको 1000 1000 भी दूं, लेट्स सपोज एग्जाम्पल, तो 72 हजार रुपये ईदी। हम्म। उन 10 हजार हजार भी देना था। ठीक है जी। तो बीच में कुछ होते हैं बच्चे, कुछ होते हैं दिल के करीब बहुत लोग, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो आप समझ लें कि 2000 रुपये भी एवरेज, तो 1 लाख। ओए होए होए होए। गलबदगी मुख्तारिया कि नहीं? हाँ उस्ताद, 73 में बंदे ना बनो, चुप करके बंदा बनो। ईदी क्या देंगे? मुझे दो ईदी। ठीक है। हम भी तो स्टूडेंट, हाँ आप सबको मैं को ईद पे बिरयानी खिला देता हूँ, और बताएं। ईद की नमाज के फौरन बाद मुझसे को मिल सकता है तो मिल लीजिएगा, बिरयानी आपकी पक्की। नहीं मिल सकते तो ठीक है, मौजे मारे। पता कोई नहीं, आ भी जाएं लोग। वैसे ईद की नमाज के फौरन बाद कोई भी नहीं आता, सबने कहना हो सर जी काम करो, ना बुलाने वाली बात। अच्छा अगर 30वां रोजा हो गया तो उसकी अफ्तारी मेरी तरफ, ना हुआ तो फिर मर्जी है, ऐसे कर लेते हैं, रिक्स रिक्स खेलते हैं। कराची वाले क्या करें, आप मौजे मारे वैसे। चलो। अम, भेजें जी, लिंक्स भेजें मुझे, मैं आप लोगों की असाइनमेंट चेक कर लूँ, देखते हैं कि आप लोगों ने क्या शाहकार बनाया है। और आज शाहकार ही चेक होंगे, और उसके लिहाज से थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू इंशाल्लाह। देखते हैं जी। मैं आप लोगों को पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, आज होने वाली बेइज्जती। अच्छा बेइज्जती भी नहीं, एक होती है बेइज्जती, एक होती है बिस्ती। ठीक। बिस्ती इज अ रॉन्ग वर्ड, बट ज्यादा बेइज्जती करने का मजा ही बिस्ती में आता है। तो पक्की पक्की बिस्ती। क्यों? क्योंकि अब आप हो गए सीनियर्स, और अब आपने एक फजूल असाइनमेंट बनाई हुई ना, तो मैंने मीठी मीठी भी कर दूंगा बिस्ती, मीठी मीठी। ओके। महसूस करिए करिए, अगर कर लिया आपने, पता लग गया कि बेइज्जती हो गई या बिस्ती हो गई, तो इसका मतलब ये है कि असाइनमेंट सही बना के लेके आनी है नेक्स्ट क्लास में। यानी कि असाइनमेंट मैं नई न्यू नहीं दूंगा, यही होगी, इसको जरा ठीक करना होगा। हम्म। सर आपने आज करके दिखानी है लास्ट वाली असाइनमेंट, ठीक है, अगर टाइम मिल गया तो लाजमी करेंगे। 10 रुपए दे दें सर सबको मेरे अलावा। हाँ आप अपने पैसे पूरे कर लो, पहले शापर डबल कर लो सबसे पहले।
होते नहीं दुकान के ऊपर मौजूद कुछ लोग, भाईजान छापर डबल करते हैं। छापर डबल करने का मकसद होता है कि मेरा काम पक्का पक्का कर दें, किसी का हो या ना हो लो। गलबदगी मुख्तार है, लाइट चली गई फिर। ओके नाइस यार, ये बार बार भेजी जा रहे हो, क्या सीन है मतलब? ठीक है, एक दफा भेज दिया, मिल गई भाई बस। किन्हीं को दफा भेजनी जो जहर। आधी से ज्यादा तो मैंने आपकी असाइनमेंट ओपन कर दी है। ए भाई इतनी असाइनमेंट्स नहीं है, नहीं आप लोग इतने लोग नहीं हो जितनी आपने लिंक, एक ही लिंक बार बार भेजी जा रहे हो। मैं भी पागलों की तरह खोले जा रहा हूँ लिंक। लो, कितने बंदे बैठे हुए? 48। तो असाइनमेंट 50 खुली हुई है। तो चलो जो एक्स्ट्रा हो जाएंगी वो हम बंद कर देंगे, रिमूव कर देंगे ऐसा ऐसा, बस और थे कोई ना। अरे वो और भी आ गए ने अभी, और भी आ गए, और भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट रुकिए। बस, बस इसके बाद नहीं। डन। इसके बाद नहीं। ए सर जी बता दें, अब क्या बता दूं भैया, इम्तियाज मलिक साहब क्या बस। ओके जी, सो ये है आमिर हबीब साहब की असाइनमेंट, सबसे पहले उनकी असाइनमेंट ही ओपन हुई है। और उन्होंने हामिद जुल्फ़िकार अली का लोगो भी बनाया, विच इज़ गुड। A 21st century digital entrepreneur, imagination and perseverance. Sir, thank you. Genius is 1%, 99%. वाह सर, बेहतरीन। ओके सर जी, स्पेसा सर, स्पेस सर। ये देखें, 5 मरले का प्लॉट छोड़ दिया आपने इधर सर जी। एक्सीलेंस, क्राफ्टेड, इमेजिनेशन, आइंस्टाइन। ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? दूसरी भी आपने भेजी, अच्छा ये पुरानी वाली है। इसमें कुछ चीजें ठीक करने वाली थी, वो गालबन आपने की हैं। इसमें इमेजेस अभी भी नहीं आ रही सर जी, कुछ प्रॉब्लम है इसकी इमेजेस का। ये पहले से काफी बेहतर हो गई है असाइनमेंट, लेकिन ये ब्रावा जो है अभी भी लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और ऊपर अभी भी थोड़ी सी स्पेस रह गई है। तो ये इसको तो हम ठीक करते हैं, इसमें थोड़ी सी गलती है, मतलब ऊपर वाला ये आपने सेट किया होगा, हुआ नहीं या जो भी है। लेकिन ये भी जरा साइड पे। और ये इमेज भी अभी बहुत छोटी है, ये पीछे वाला डब्बा बहुत बड़ा है। ये इसके अंदर मेन इशू है। बाकी किसी जगह पे मुझे ऐसा सच इशू नजर नहीं आया, सिवाय ये इमेजेस दिखी नहीं है। यस यू कैन ओपन योर माइक सर, प्लीज आप ओपन कर लीजिए माइक। जी आमिर भाई। जी अच्छा, ये मेरे पास तो खुल रही थी, मैंने वो छोटा बड़ा करके हर चीज देखी है, ये तो अभी गड़बड़ है। रीलोड होके खुल गई अब हैं इमेजेस। जी जी। ठीक हो गया, बस ये ऊपर वाला स्पेस इसमें का इशू है। ये मैं एडजस्ट कर दूंगा, ये ऊपर वाला स्पेस तो इज नॉट एन इशू। ये तस्वीर और भी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मैं कर दूंगा ये, लेकिन हाँ, पीछे वाले को ठीक है। कम कर दें या इस इमेज को बड़ा कर दें समथिंग। ठीक है ठीक है। अच्छा, जो आपकी और हामिद जुल्फ़िकार अली वाली असाइनमेंट है, विच इज जी दिस वन, जी जी। ये आपने कहाँ से इंस्पिरेशन लेके बनाई, या ये खुद ही बनाई? आपने दो बताई थी। नहीं, सारी तो खुद नहीं बनाई, ये मैंने वो क्या है, मोटो सीएमएस से मुझे एक डिजाइन अच्छा लगा, फिर उसकी ठीक है। मैंने ये इमेजेस जनरेट की। हम्म। प्लस इसमें जाहिर है एक आध सेक्शन ऐड हो सकता है, लेकिन हमारे पास तस्वीरें और लिंक्स नहीं थे, तो गैलरी इसलिए नहीं हम्म। बना सका। वो अब मैंने कोशिश की, लेकिन वो लिंक्स भी आपकी साइट से नहीं निकल रहे थे, वरना वो मैं बना देता। बाकी तो चलें। थोड़ा सा वहां से देखा, बाकी तो फिर
वो क्या है, एआई जिंदाबाद। तस्वीरें वहां से जनरेट करनी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो मैं बस आपकी वो थॉट प्रोसेस पीछे सुनना चाह रहा था। अच्छा, जी असाइनमेंट ना अच्छी है। जी। इसको अगर आप देखें अब, क्योंकि अब रीडिजाइन शुरू हो रहा है, पहले तो था ना आप उसमें चेक कर लेते थे कि भाई ये इसको डिट्टो वैसा बना दो। अभी क्या है, हम्म डिजाइन वाइज हमें ये देखना पड़ेगा। असाइनमेंट अच्छी है, पहली जो कोशिश हम्म, है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हैं ना सर, तो ये जी। डिजाइन नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, ये नहीं चलेगा डिजाइन मार्केट के अंदर। मैं बताता हूँ कि क्या रीजन है उसके पीछे। छोटी छोटी जी जी। बहुत सारी चीजें जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसमें। ओवरऑल डिजाइन नहीं खराब, लेकिन उसकी जो छोटी छोटी चीजें होंगी ना वो बहुत कंट्रीब्यूट करेंगी। आई मीन सबसे पहली चीज, लोगो की प्ले लोगो आप देखें जो आपने बनाया, एआई के जरिए बनाया गालबन। जी जी। अब उसका बैकग्राउंड आप देखें और फिर वो पत्तों वाला बैकग्राउंड देखें, वो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज पेस्ट कर दी गई है। हम्म लोगो कभी भी ऐसा ना बनाए, लोगो हमेशा ऐसा बनाए इस तरह का, जो पीछे बैकग्राउंड लेस हो और बैकग्राउंड के साथ, जैसा ब्रावा वाली असाइनमेंट थी आपकी। ठीक है, हम्म नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, इसके अंदर जो चीजें हैं वो ये टेस्टिमोनियल्स, कोशिश किया करें टेस्टिमोनियल्स के अंदर इमेजेस आ जाएं। ठीक है, वो आ चाहे सकती डमी थी ही आ। लेकिन। जी सॉरी, जी। हाँ, सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? आ सकता था। वो मेरे पास तस्वीरें कम थी तो मैंने फिर वो हाँ नहीं डाली, लेकिन हाँ वो आ सकती हैं जी, बिल्कुल आ सकती हैं। वो कोई एक आधी तस्वीर डमी शमी आप डाल देना। अच्छा, फिर अब आप देखें हम्म। ऊपर लोगो कोई और था, नीचे लोगो कोई और आ गया नहीं। जी, ये मैंने खुद लगाया, पहले वही लगाया था लेकिन फिर मैंने खुद लगा दिया ये दूसरा वाला। हाँ, अब वो देखें है तो आप उसको असाइनमेंट की तरह डील कर रहे हैं ना, लेकिन मैं उसको एक जी। फुल फ्लैज साइट देख रहा हूँ। तो एज ए साइट हम्म वो फिर मुझे वहाँ पे तंग करता है वो चीज़। ठीक है, तो हम्म। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो मेरी तस्वीरें बड़ी कम लगी हुई हैं इसमें। दैट मीन्स कि मैं एक ही दफ़ा दिख रहा हूँ, हालांकि है मेरी साइट ही, तो उसमें तो मुझे ज़्यादा हम्म। दिखना चाहिए, या तो वो मरतबा तो आप एटलीस्ट दिख अच्छी जाए। अच्छी तस्वीरें अपलोड करें ना यार, अब मैं क्या करूं। अब बस सर हमारी ऐसी बात है, उससे ज़्यादा अच्छी हम ना फोटोजेनिक हैं। तो ना, और मुझसे होती भी नहीं है तस्वीरों वाला मामला, ये भी कोई मेहरबानी मेरे दो तीन दोस्तों की है, इसके अलावा नहीं होती। तो बहरहाल वो एक आधी तस्वीर आ जाती। तो ये तो हम्म, खैर मैं जब बच्चा था तब की तस्वीर है जो आपने लगा दी है। तभी अच्छी है ना। सही है, ठीक है सर, सर आप सही जा रहे हैं। बहरहाल खुश रहें सर आप, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये आमिर भाई, ये जो हम्म, असाइनमेंट है ना, इसमें डिजाइन के ऊपर से आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब मैं आपको ऐसे तारीफ कर दूं और बोलूं जी बहुत ही मजेदार डिजाइन है, और आप खुश होके हम्म, चले जाएं, जाहिर है मार्केट कुछ हम्म, और कहती हो, तो आपने कल को मुझे हम्म, मोहब्बत से याद नहीं करना। तो तकाजा यही है कि मैं आपको वो बात बताऊं कि मार्केट का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, और उस लिहाज से आपको कुछ करना पड़ेगा। और ये आप घबराइएगा नहीं, ये देखिएगा अभी ये जितनी भी असाइनमेंट्स आती हैं ना, सबके साथ ही यही प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि चालाकी मेरी ही है, मैंने ही इसके अंदर एक चालाकी मारी हुई है जो आपको बता जरूर दिया, लेकिन एक और चीज़ हो सकती है जिसके जरिए आप बनाओगे तो आपका डिज़ाइन बेहतर बनेगा। तो अभी तो मैंने चाहा हम्म। था कि आप लोग करें और देखें कि क्या बनता है। तो बहरहाल इन द नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीक होगी उसमें आप इसको इम्प्रूव करेंगे, ये आज ही बता दूंगा जी कैसे जी। कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू ठीक ट्राई। ठीक। थैंक यू इंशाल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक अल्लाह। यू, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अनाबी डिजी मार्क, ओके। सो लोगो शोगो कोई नहीं आपने लगाया, लेकिन पहले आपकी असाइनमेंट एक ओवरऑल देखते हैं, फिर ओवरऑल लुक के ऊपर बात करते हैं। हम्म। अच्छा, इस असाइनमेंट के पीछे एक थॉट प्रोसेस है। इस असाइनमेंट के पीछे एक थॉट प्रोसेस है, वो दिख रहा है। वो थॉट प्रोसेस थ्रू आउट चल रहा है, चाहे वो फॉन्ट्स में हो, चाहे वो कलर कम्बिनेशन के अंदर हो। ठीक है, और चाहे वो एक मतलब एक रिसर्च हो कि अगर ये बंदा है तो इसने क्या, ये कौन है और ये किस तरह का बंदा। अब जैसे मेरी इसके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो उसने वेब डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन, उससे रिलेटेड ही बात रखी हुई है, क्रिएटिव डिज़ाइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वही चीज़ जो होती है मेरे पास। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वगैरह, विच इज़ नाइस, आई मीन वही रिलेटेड फील्ड्स हैं सारी की सारी, विच इज़ गुड। हाँ, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे टीम मेंबर लगाने की जरूरत नहीं होती है सर जी, जब आप किसी की प्राइवेट साइट बना रहे हो, पर्सनल साइट बना रहे हो। टीम मेंबर लगते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, एजेंसी में एक से ज्यादा बंदा होता है। जो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे होते हैं उसमें कभी टीम मेंबर नहीं हो सकते।
उस बंदे की शादी भी हुई हो तो वो बेगम या मियाँ उसके टीम में नहीं आ सकता, वो पर्सनली है, एक अकेला। ठीक है, तो अकेले की आपने करनी है, तो टीम मेंबर वाला सेक्शन ही नहीं यहाँ पे आता। टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है, वो हमने देख लिया, वो अच्छा लग भी रहा है। ठीक है, सो ये चीज। अच्छा, जो इससे पहले आपके भाई थे, क्या नाम था, आमिर भाई, और आप, दोनों की असाइनमेंट के अंदर एक चीज और लैक है जो आप लोगों को सबको करना है। ठीक है, सुहेल भाई, वो लैक किस चीज का है? वो है लैक CTA का। CTA का मतलब होता है कॉल, C फॉर कॉल, T फॉर एक्शन, टू, और A फॉर एक्शन, कॉल टू एक्शन। CTA जिसे कहते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन होता है हय्यल सलाह, नमाज की तरफ आओ। वो नमाज में भी कॉल टू एक्शन दे रहे होते हैं कि ठीक है, उन्होंने बता दिया अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी बातें वो उसमें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें साथ ये भी बोल रहे हैं कि कॉल टू एक्शन, ये सारी बातें सुन ली तुमने, ये यही चीज, इसी मोटिवेशन के ऊपर नाउ यू नीड टू कम टू द सलाह। एंड एट द सेम टाइम आप अपने जिंदगी की सारी चीजों के अंदर देख लें, जैसे आप सेल सेल सेल, ठीक है जी, लग गई सेल, ये लग गई सेल, वो वाली लग गई सेल, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। ठीक है, लेकिन उसके एंड पे वो भी कहते हैं कि क्या कह रहे होते हैं एट द एंड? वो कह रहे होते हैं जनाब के अभी आए अभी पाए, इतने रुपए की छूट, ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं। तो वो एक आज ही आए, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, कॉल ना हो। ठीक है, आप कोई ऐड देख रहे होंगे उसमें भी कहेंगे तो अभी आइए, अभी पाइए, कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो बाय नाउ और कॉन्टैक्ट मी, ये होता है कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये हायर मी का एक कॉल टू एक्शन आपने यहाँ पे डाला हुआ है। सही हो गया, उसमें या बटन्स कॉन्टैक्ट। लगाए हुए हैं ना, मीटिंग के भी और करेक्ट, कॉल के भी, हर करेक्ट, सेक्शन में करेक्ट, मेरा। करेक्ट, करेक्ट, हर सेक्शन में लगाए मैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जो आपके कॉल टू एक्शंस छोटे छोटे बटन नहीं, ये बटन्स की बात, वो बटन भी कॉल टू एक्शन ही होता है। ये ज्वाइन अस नाउ, ये क्लिक हेयर टू कंट्रोल, ये भी होता है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, जो स्पेशलाइज कॉल टू एक्शन बनता है जस्ट लाइक दिस, जो आईडीएम ने बनाया हुआ, इनरोल मी नाउ और स्टार्ट विद द ट्रायल क्लास। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आपने ऊपर आपने देखना जरा, यहाँ कहीं था, नहीं, ठीक है, वो कोई दूसरा पेज था जो मैंने बनाया था। ये कॉल टू एक्शन एक स्पेसिफिक होता है, अगर आप इसको सर्च भी करेंगे ना सर, वो मेरा ख्याल है तभी उसकी साइड पे CTA। ठीक है, CTA बटन भी होता है, लेकिन कॉल टू एक्शन का अगर आप लैंडिंग पेज के अंदर देखेंगे ना, एग्जाम्पल्स उसकी, तो वो इस तरह के एक पूरा का पूरा सेक्शन बना हुआ होता है एट द एंड या एट इन द स्टार्ट, जहाँ पे बिल्कुल लिखा होता है जी हायर मी नाउ, बाय नाउ, इस तरह एक पूरा का पूरा सेक्शन बना हुआ होता है। तो इवन इफ के वो आप डिफरेंट जगह पे दे रहे हैं, वो तो फर्ज है, वो लाजमी है, लेकिन एक कॉल टू एक्शन स्पेसिफिकली भी आप दें। अब अगर आप इनकी असाइनमेंट की बात करें ना सुहेल भाई की, तो ये फौरन यहाँ पे खत्म होने के बाद एक बटन उन्होंने दिया हायर मी का, लेकिन एक पूरा सेक्शन इस हवाले से बना हुआ ही नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जब भी अपनी साइट ये बनाते हैं ना, इस चीज़ के अंदर इस चीज़ का ख्याल थोड़ा सा आप लोगों ने लाजमन रखना है। ठीक हो गया, ये चीज़ ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सुहेल भाई की असाइनमेंट के बारे में। सुहेल भाई, आपने बड़ी अच्छी असाइनमेंट बनाई हुई है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट ये अच्छी असाइनमेंट है, और ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। इसके अंदर जो चीज़ बेहतर हो सकती है ना मेरे लिहाज से, आई लव द फॉन्ट्स। ठीक है, बस मुझे ये जो टीम मेंबर के बाद लेट्स वर्क टुगेदर, मतलब थोड़ा सा ना वाइटिश पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है डिज़ाइन में, कोई एक आधा सेक्शन ना डिफरेंट भी होना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे आईडीएम की अगर आप बात करें, तो लेट्स सपोज मेरे पास भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, अब देखो ना, ये लगाया, इसके बाद वाइट पार्ट होता जा रहा है, फिर वाइट पार्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैंने एक बैकग्राउंड के साथ कुछ दे दिया, फिर वाइट पार्ट यहाँ पे कुछ ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, फिर मैंने बैकग्राउंड के अंदर कुछ दे दिया, या अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चलो टीम मेंबर्स है मेरे, तो या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये आइकन्स लगा दी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ भी जो है बेसिकली, ये भी देख लिया करें नेक्स्ट टाइम से। बाकी ओवरऑल वंडरफुल साइट, इसमें कोई भी एज सच चीज़ नहीं है जो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ कि बहुत ख़राब है। आई लव द कलर्स,
द प्लेसमेंट ऑफ द पिक्चर, ये सारी चीजें अमेजिंग। वेल डन। ठीक है सुहेल भाई, वेरी नाइस, थैंक यू। नहीं जी, टेस्ट डॉट पिकी करके कुछ है। ओके, एक मिनट दीजिएगा। सो ओके। ओके, नाइस, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब है तो ये अच्छा, पर गड़बड़ इसमें भी है। अब इसकी सबसे ही बड़ी जो गड़बड़ है ना, वो यही है सर, जो इमेज है। अब आप इमेज अगर लगा ही रहे थे और आपने बड़ी अच्छी उसको ब्लब बन के भी लगाया, ठीक है, बट जो चीज यहाँ पे तंग कर रही है मुझे, वो ये बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड जो है ना, ये इस तरह से कभी भी सही नहीं लगता। और ओवरऑल तस्वीर मेरी देखें छोटी है, टेक्स्ट यहाँ पे बहुत बड़ा है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन बन नहीं रहा, तो यहाँ पे होगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप सिर्फ इस पार्ट के अंदर आप तस्वीर ही बेहतर कर लो ना, तो सारी चीजें ओके हैं। फिर दूसरी बात, ये बेसिक्स हैं, ये नहीं खराब होनी चाहिए। ये है स्पेस, ये भी स्पेस, क्या करना है ऐसी स्पेस का? मतलब कुछ जैतून के दरख्त लगाएंगे हम यहाँ पे? नहीं ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ तक जाए, और फिर यहाँ पे एक बटन आ जाए, इनफ। या इस सारे को स्पेस कम करके थोड़ा दरमियान में कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब ये अगेन बेसिक्स, कम टू द बेसिक्स। इधर स्पेस बहुत ज्यादा है, ऊपर स्पेस नहीं है, हालांकि इसको सेंटर में होना चाहिए कहीं पे, लेकिन ये अच्छा है। अच्छा, इसके साथ अगर आप कोई आइकन्स लगा देते तो वो ज्यादा अच्छा लगता। ये सही हो गया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, ये उसी तरह का है। ये इतने को खराब किस्म के टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं ना, कि वो हैं या नहीं ये भी नहीं पता मुझे। और आपने बस लॉरेम इप्सम करके छोड़ दिया, फिर इधर भी स्पेस की इतना फुकदान है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। फिर अगेन कॉल टू एक्शन नहीं है। आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेंड यू इज दैट यू शुड हिट द ईमेल बटन। यू शुड हिट द बटन, यही मैं दिखाना चाह रहा था वहां में जुल्फिकार के ऊपर। हिट द बटन का मतलब ये है कि कॉन्टेक्ट मी नाउ, दैट्स द कॉल टू एक्शन। तो अगेन दैट्स मिसिंग। आपकी गलती नहीं है, ये गलती नहीं मैं कह रहा, ये इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीटीए तो मैंने कभी आज तक सिखाया ही नहीं आप लोगों को, आज पहली मर्तबा सिखा रहा हूँ। तो इसको गलती कंसीडर ना कीजिएगा, इसको एक एडवाइस या न्यू लर्निंग कंसीडर कीजिएगा। ठीक हो गया। सो क्या नाम था आपका? आयशा अनवर। वेल डन आयशा। ओके। अच्छा, मुझे ना सिर्फ आई नीड 3 मिनट्स, ठीक है, 3 to 4 मिनट्स मैक्सिमम, या 3 to 5 मिनट्स मैक्सिमम। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू गो एंड टेक अ ब्रेक, आप ले सकते हो ऑब्वियसली, बट आई नीड 3 to 5 मिनट्स। एक छोटा सा इशू ये रिजॉल्व करूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यूसली पढ़ते हैं। ठीक है, मैं ज़रा माइक ऑफ कर रहा हूँ। 3 to 5 मिनट्स, थैंक यू।
ऑलराइट जी, थैंक यू, आप सबका शुक्रिया वेट करने का। स्लोली स्क्रॉल करना मे बी अटके बीच में। हाँ, क्यों अटके भाई, वजह? हाँ हाँ, असाइनमेंट का फायदा है कि अटके बीच में, वाह बड़े तुसी। हम हाजिर हैं, अच्छा मैंने कहा हाजिर खान, शायद आपने अभी तक मैं इसको हाजिर खान पढ़ रहा था। हाजिर हैं, बड़ी हम हाजिर हैं। अच्छा ये बड़ी वाला आपने को, आप स्टैंड अप कॉमेडी कॉमेडी तो नहीं देखते आप? हाँ हाँ, माइक ऑन कर सकते हो, बिल्कुल माइक ऑन कर लो, आपकी असाइनमेंट ही चेक हो रही है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई वो स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं देखते आप वो? बस्सी की। हाँ ये वो बड़ी वहीं से आया ना। आ, हाँ ये वही वाला है। बड़ी पापा आए हैं, ये वही वाला साहब आपने बनाया है यहाँ पे। हम हाजिर हैं, अच्छा ठीक है, नेविगेटिंग द जर्नी, फाइन। और ये आपने बड़ा अच्छा लोगो बनाया है, जो इस पे जाने से अच्छा कलर रंग बदलता है ये भी। देखो अगर, वेरी नाइस। सर पिक्चर पे जाएं। पिक्चर पे क्या, ओ अच्छा भाई देखो भाई, गौर से देखिए मैडम को, ठीक है ना, मैडम ने असाइनमेंट बनाई है और अब वो खुश दे दिल से बनाई है, लतर भी आ रहा है। अच्छा अब आप एक बात नोटिस करें, इससे पहले जो असाइनमेंट थी, जो मैं बात कर रहा था, तस्वीर देख रहे हैं फुल, अब वही तस्वीर यूज की है लेकिन उसका इस्तेमाल डिफरेंट है। मैं होवर ना करूं, होवर करूं तो बहुत अच्छी है, होवर ना भी करूं तो उसका जो फ्रेम है, आई मीन वो उससे रिलेटेड, फिर स्पेस नहीं बीच में। सो दिस इज लुकिंग परफेक्ट, वेल डन। अभी तक तो परफेक्ट है, आगे देखते हैं। ओके, सो हैव बीन डूइंग फ्रीलांसिंग सिंस। सर ये एक्चुअली मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम पे जाके चेंज किया। हाँ तो ये लग अभी पहले यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ वो लोगो आपका आपने अच्छा उसका लगाया है, वो एक टेक्स्ट सर्विस के दो टेक्स्ट रह गए, इनके मिलके आ रहे हैं वो भी, लेट शो हो रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट, ये बहुत अच्छा बनाया आपने, वेल डन, बहुत बेहतरीन, ब्रिलियंटली डन। आई मीन अगर आप में से कोई नोटिस कर रहा हो इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को, तो इसका ये ऐसे बन के आ रहा है और यहाँ से भी ए से हो रहा है, ठीक है, फिर ये यूं जा रहा है और फिर यूं यूं यूं, मतलब एक पूरा डिज़ाइन उन्होंने बनाया है विच इज़ नाइस। ये बहुत अच्छे तरीके से लगाए हैं लोगोस। व्हाट इज ऑफर्ड, प्रॉपर हेडिंग लग रही है क्योंकि हेडिंग बड़ी है, ठीक है। लैंडिंग पेज करोगे तो लैंडिंग पेज आएगा, यूआई डिज़ाइन करोगे तो यूआई डिज़ाइन आएगा, भाई वाह। नहीं मज़ा आया सर, देख लें इससे भी चलता है। बस अगली वेबसाइट पर हम आपसे ही बनवाते हैं कुछ, ओए होए 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 बेहतरीन, वेल डन। इतना अच्छा तो मैंने भी नहीं शो किया हुआ अपना पोर्टफोलियो। नाइस 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 नाइस। सर ये भाई वाह, बेहतरीन। सर जी जी। सर ये टेस्टिमोनियल जो थे वो लास्ट में उन पे जाएं एक मिनट। टेस्टिमोनियल्स भी जी। सर ये बिल्कुल लास्ट में जाके, अब यहाँ वो जो मैं लाइक एडिटर में डिजाइन कर रही थी, वो कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब कुछ दिखता था कुछ नहीं दिखता था। तो ये मैंने टैब्स का फीचर यूज किया, लेकिन मैं दूसरे टैब में जाने की कोशिश करूँ तो वो टैब ही नहीं दिखता। वो ये होता नहीं था अब कि मैं टैब फिर, कहाँ पे, मतलब वो टैब का मतलब है ये वाला, ये जो हाँ ये दूसरा देखे एक। ना, ये मैं तैयार ही नहीं कर पाई, वो दिख ही नहीं रहा था कुछ। लाइव एडिटर में दिख रहा था या वो लेफ्ट साइड पे जो पट्टी आ रही होती है एडिटिंग की, उसमें नहीं दिख रहा था कुछ? एडिटर में नहीं दिख रहा था वो, मतलब ये और Editor भी में। चीजें नहीं दिख रही थी, लेकिन जब मैं प्रीव्यू करती थी पेज को तो वहां पे दिखती थी चीजें। अच्छा अब वो, हाँ मैं अब जो अगली बात करने लगा हूँ उससे रिलेटेड है। आपकी असाइनमेंट बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की है, बहुत बेहतरीन है। आजकल के डिज़ाइन ट्रेंड्स ऐसी है, बल्कि मेरा ये दिल कर रहा है मैं अपनी साइट को साइड पे रखूं और ये वाली साइड आपसे कहूँ जी मैडम ये हमें गिफ्ट कर दें, हम वहाँ पे अपनी साइड पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो इतनी अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन थैंक यू। यहाँ पे मैं आप सबको और आपको और सारों को एक लेसन देना चाह रहा हूँ, वो लेसन भी देख लें। व्हाट डू यू थिंक कि ये असाइनमेंट स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी, यानी कि ये साइट ये पेज स्लो चलेगा या फास्ट चल जाएगा? स्लो ये चलेगा। स्लो, बिल्कुल स्लो चलेगा। और ये स्लो इसलिए चलेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनिमेशन शो हो गई हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपकी असाइनमेंट का डाउन साइड है या बुरी चीज़ है या एनिमेशन डालो ही ना इतनी आसान। बात ये है, यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपका क्लाइंट कहाँ पे कंफर्टेबल है।
अब अगर आपका एक क्लाइंट ऐसा है जो दी होस्ट की मैं वेबसाइट बना रहा हूँ या आईडीएम की वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है, और दी होस्ट की तो स्पेशली जल्दी लोड होनी चाहिए, क्योंकि पहले मैंने एक एनिमेशन वाली वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, वही वाली बात है, बंदा सीखता है, 5 साल पहले की बात, तो 5 साल उस वक्त भी मैं कर रहा था, लेकिन मैंने एनिमेशन वाली एक वेबसाइट बना दी। तो उसमें क्या हुआ कि 2-4 एनिमेशन की वजह से ना स्पीड स्लो होती थी। अब मेरा जो भी क्लाइंट आता था वो कहता था यार तुम्हारी अपनी साइट थोड़ा सा टाइम ले रही है, इतना नहीं टाइम लेना चाहिए, इसको तो फौरन लोड होना चाहिए। हाँ अच्छा, समझ आ गई। तो क्लाइंट की साइकी ये है कि फौरन फौरन लोड हो तो फिर मैं इनसे कोई चीज़ जो है ना वो बाय करूँ, क्योंकि ये तो खुद बेच रहे हैं होस्टिंग। तो डिपेंड करता है आपका क्लाइंट क्या है और क्लाइंट बेच क्या रहा है, उस लिहाज से भी आप लोगों को एक लेसन लेना चाहिए कि मैं अपने क्लाइंट के लिए एनिमेशन वाली फुल भरी हुई एनिमेशन वाली साइट बनाऊं या ना बनाऊं। ठीक है, दूसरी बात, एक बीच का रास्ता भी इख्तियार हो सकता है। ठीक है, आई मीन बीच का रास्ता क्या है, कहीं पे स्लाइड्स कम कर दो, जैसे ये वाला पार्ट किसी और तरीके से बना दो, अभी एनिमेशन नहीं है लेकिन ये स्लाइडर तो है ना, कैरेजल तो है, कैरेजल अपना कोड लेगा, कैरेजल ये स्लाइडर कभी भी होता है ना वो आपकी साइट की स्पीड को स्लो कर देता है। एनिमेशंस एक चीज है, स्लाइडर कैरेजल दूसरी चीज है। ठीक है, वो भी आपकी साइट की स्पीड को स्लो कर देता है। अब इस ये दूसरा कैरेजल आपका आ गया, ठीक है, अब आप देखते रहिएगा, ऑलमोस्ट ये भी कैरेजल, ये तीसरा हो गया, फिर ये भी टैब्स हो गए, 4 हो गए, और ये हो गया, 5 हो गए। सो 5 दफ़ा वो आया है, साइट की स्पीड ने कम होना। फिर इसके बाद एनिमेशंस, ठीक है, यहाँ भी एनिमेशंस थी आपने लगाई, काफ़ी अच्छी जिफ लगाई, जिफ चलो ना भी हो तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो केबीज में भी बंदा कर लेता है, बट सम हाउ इट इज़ गोइंग टू टेक सम स्पेस, तो वो उसकी वजह से साइट पर थोड़ी सी भारी हो जाती है। तो उस चीज़ों को आपने बस खातिर ख्वाह रखना है। जो बीच का काम है वो ये है, देखें, एक थ्योरी है जो कि कभी गलत नहीं हुई। आई मीन ये दुनिया से ही सीखने वाली बात है कि आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे, वो बिल्कुल ही सादे होते हैं, इतने सादे होते हैं कि वो कपड़े भी जो है ना बिल्कुल ही फारिग से पहनते हैं, यानी कि घर वाले कपड़े पहन के शादी में आ जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने उसको। फिर कुछ होते हैं जो शदीद तरीन तैयार होके आते हैं, वो ऐसा लगता है शादी उनकी है, दुल्हन वो है या दूल्हा वो है। ठीक है, ऐसे बाल ऊपर चपड़े वो बने हुए होंगे, वो बहुत ही मतलब ना वो, अब ठीक है उनको भी गलत नहीं कह रहे, लेकिन फिर आते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करते हैं, वो कपड़े भी नफीस पहनते हैं लेकिन सादगी को भी इख्तियार करते हैं। अब अगर उन्होंने वाइट कलर के कपड़े भी पहने हुए हैं, यानी कि वाइट शलवार कमीज भी किसी भाई साहब ने पहनी हुई है, तो वो बहुत ही नफीस किस्म की पहनी हुई है। ठीक है, वो खातून भी आई हैं तो बड़ा तरीके से तैयार है, तो इतना जितना बन रहा है, ये आप लोगों के भी जहनों में आता होगा ना, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। असाइनमेंट्स के, या सॉरी, लैंडिंग पेजेस और ये जो वेबसाइट डिजाइन्स होते हैं ना, इन डिजाइन्स में भी ये मिनिमलिस्टिक अप्रोच प्लस मॉडर्न अप्रोच यूज की जाती है, यानी कि यू हैव टू बी मॉडर्न बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी मिनिमलिस्टिक। अब मॉडर्न तो आप समझते हैं क्या है, बट मिनिमलिज्म का मतलब ये है कि आपके पास कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ हो। आई मीन खवातीन से या मर्द हजरात, कभी कभी आप लोगों ने मॉडर्न किचन्स देखे हैं आजकल के जो घरों में बन रहे हैं, मतलब आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, बहुत सारी रील्स आ रही होती हैं मॉडर्न किचन्स में, क्या होता है, आई मीन वो बहुत एलिगेंट लग रहे होते हैं, कई लोगों ने तो बहुत ज़्यादा एक ही शीट के बनाए होते हैं, लग्जरियस से, साफ सुथरे से, छोटे थोड़े थोड़े सी चीजें बनाई होती हैं, लेकिन उनके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हुई हुई होती है, बट वो उसके अंदर कोई शोर बहुत ज्यादा, आई मीन ग्लिटरिंग कुछ स्टाइल्स नहीं होते। सो वो बहुत सादा सा वाइट कोई बनाया, किसी ने ब्लैक बनाया, किसी ने ब्राउन बनाया, दैट्स इट। ये अप्रोच है। वेबसाइट के डिजाइन के अंदर भी यही वाली अप्रोच जब आप यूज करोगे तो बहुत मजेदार काम होगा। तो देखो, अब हर किसी की असाइनमेंट के लिहाज से मैं डिफरेंट ओपिनियंस दे रहा हूँ, ये पूरी असाइनमेंट्स के अंदर आप सीखते ही जाओगे क्या क्या नई चीज़ होनी चाहिए और क्या क्या नहीं, और इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके ना आपने नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट के अंदर जो भी चीज़ ठीक करने वाली है वो ठीक करके आएंगे अपनी अपनी असाइनमेंट्स के अंदर। सो वेल डन सोलेहा, मुझे आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी लगी, बट ये जो एक छोटी सी चीज़ मेरे जहन में आ रही थी वो मैंने आपको बताया कि एनिमेशन मुझे बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा एनिमेशंस भी फ्रस्ट्रेट करेंगी क्लाइंट को, और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे मैजिक आपका सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो आपने किया है, तो एक नॉर्मल सी रूटीन के मुताबिक 3-4 चीज़ें एनिमेटेड रखिए, 1-2 चीज़ें एनिमेटेड रखिए, एंड दैट्स इट, वंडरफुल। और अगर आपका क्लाइंट टोटली दबियोस जैसा हो, जिसको चाहिए स्पीड के ऊपर हो, तो फिर आपने उसमें एनिमेशंस यूज ही नहीं करनी, आपने मैजिक किसी और तरीके से करना। सो वेल डन, वेरी वेल डन। ओके, एक चीज़ है फुल पेज स्क्रीनशॉट, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो एक स्क्रीनशॉट की एक्सटेंशन आती है, ऑल यू नीड टू डू इज कि आप इसको, शायद मैंने पहले भी बताया,
ये एक्सटेंशन से अपने जो पेज होगा, जो जैसे आपका सवालिया बहुत अच्छा पेज बना है, तो इसको आपने अपने पास सेव रख लेना है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद स्क्रीनशॉट के बाद, ये मैंने लास्ट आईडीएम का लिया था, यहाँ पे शायद आपका भी आ रहा होगा कैप्चर हिस्ट्री के अंदर, शायद बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि नहीं बताया। अब ये वाली है, ठीक है, इसकी अगर हम बात कर लें सौलह की, नहीं बताया, देख लें। तो ये आप लोगों का पोर्टफोलियो कंसिडर हो रहा है। अभी इसकी तस्वीर जो है पूरी की पूरी साइट की मैंने ले ली, रख ली अपने पास, ठीक है। और इसको मैं पीडीएफ या इमेज के तौर पे सेव कर सकता हूँ, और यही बाद में मेरा पोर्टफोलियो लग जाएगा। जैसे ये देखें, जैसे वो उस साइट में मैंने अपने साइट पे लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका पोर्टफोलियो बिल फिर इस तरह से लग जाता है। देख रहे हैं, तस्वीर है ये, स्क्रीनशॉट है। और इसको हाई क्वालिटी पीडीएफ में रखना है तो पीडीएफ में भी आप बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह रख सकते हैं। इसका स्क्रीन ये मुझसे आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, या इसी क्लास में पूछ लीजिएगा एट द एंड कि क्या इसकी एक्सटेंशन है, वो मैं आपको दे दूंगा। सो वेरी वेल डन सॉलिया, इसको लगा जरूर लीजिएगा। ये दोबारा आ गई असाइनमेंट, ये चेक हो गई थी। ये कर लेते हैं जान गैलरी, जान गैलरी होगा ये, ठीक है, या जंगलैरी होगा, हम जान समझ लेते हैं इसको, जान गैलरी। हामिज जुल्फिकार, गुड, कलर कॉम्बिनेशन, लोगो, यूआई यूएक्स डिजाइंस, दिस इज हामिज, गुड, आई लव द फॉन्ट्स, आई लव द इनिशियल लुक। अच्छा, दिस लेआउट इज कॉल्ड अ हीरो लेआउट, जो जो आप शुरू में बनाते हो, जैसा उन्होंने किसी ने भी बनाया हुआ था, चाहे वो अब सुहेल भाई थे, आमिर भाई थे, सोलेहा थी, ठीक है, इससे पहले जो थे पता नहीं आयशा थी, वो इन सब ने ये जो पहला लेआउट जो होता है हेडर के फौरन नीचे, इसको कहते हैं हीरो लेआउट, हीरो लेआउट, हीरो, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा बना। हीरो लेआउट के अंदर ये होता है, राइट साइड पे इमेज होती है, फिर ये टेक्स्ट वगैरह होता है, या ऐसा होता है बैकग्राउंड के अंदर इमेज होती है, जैसे आमिर भाई ने बनाया हुआ था, लेकिन टेक्स्ट, हेडिंग और बटन लाजमी होता है, ठीक है जी। कंपनीज कंट्रीब्यूटेड टू, ओके, गुड। ये सारे एक लाइन में नहीं है, या मेरी नज़र का धोखा है। अब नज़रें मेरी ख़राब तो हैं, इतनी नहीं ख़राब कि मैं ये ना नज़र पाऊँ कि फाइबर थोड़ा नीचे जा रहा है, द व्यूज ऊपर जा रहा है। एक लाइन में आएगा तो अच्छा लगेगा। एक रिक्वेस्ट है, सोलेहा ने जिस तरीके से हेडिंग्स बनाई मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी हेडिंग्स बता रही थी हम हेडिंग है, यानी अब्बा ये ना बता पाए कि मैं अब्बा हूँ। मैं अपनी बेटी को कह रहा होता हूँ यार मैं तुम्हारे घर में अब्बा लगा हूँ, मतलब बता ही नहीं, उसको खेल रहा हूँ इस तरह से कि वो उसको समझ नहीं आ रही कि अब्बा ही है। वो अब्बा से डरना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा होता था ना, लेकिन बता अब ना ही पता लगे अब्बा है तो फिर किसी को क्या पता लगेगा, ठीक है। तो वो बताओ एक दफा कि अब्बा तो हो ना, तो वो हेडिंग जो है ना वो अब्बा है, पता होना चाहिए। अब व्हाट इज ऑफर्ड, ये थोड़ा सा छोटा फॉन्ट आ रहा है, इसको थोड़ा सा आपको जरा बड़ा करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये बड़ा हो जाएगा, ये बेटर हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, तो दैट्स ओके, फिर ये बाकी सब तो ओके। अच्छा, अब आपको मैं सिर्फ एक ये बुरा नहीं है, ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन आप सबको, आपको अच्छी लग रही होगी, इन्होंने शेडोज भी दिए हैं, लेकिन आप सबको वही एक एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है जो आप देखें। मैंने भी जब आईडीएम के लिए बनाए तो ये वाले डब्बे बनाए, ठीक है। तो इसमें मुझे नजर आया, मैं कह रहे खास सादे 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 लग रहे हैं, तो होवर करने पे एक इफेक्ट आ गया, शेडोज आ गए, और शेडोज भी सारे में नहीं आए, देखो राइट और बॉटम में आ रहे हैं, है ना। एक ये हो गया, दूसरा नीचे भी अगर आप आए तो उसमें भी ये देखो मैंने ये किया। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है करिकुलम के ऊपर, ये देखो, मतलब ये भी लग गया था लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इस तरह से भी कुछ करने की कोशिश की, होवर के ऊपर कोई इफेक्ट हो जाए। तो आप देखो, इस पे होवर पे कोई इफेक्ट नहीं है। आप होवर पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, आप होवर के ऊपर कुछ और कर सकते हो, राइट। इस तरह की चीज़ें बेसिकली आप कर सकते हो, जैसे ये होवर के ऊपर कुछ थोड़ा सा हो रहा है इफेक्ट, ठीक है। तो दैट्स द वे माही वे। अच्छा, अब ये असाइनमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन इस असाइनमेंट के अंदर सिर्फ एक चीज़ है, हुजैफा आप हैं ये, ठीक है। ये असाइनमेंट बहुत अच्छी है दोस्त। अच्छा, एक गलती भी मुझे नजर, गलती नहीं है, इंप्रूवमेंट है, इस तस्वीर को थोड़ा सा और बड़ा करोगे, देखो होता है पता क्या चाहिए, मैंने शायद पहले भी बताया हो, ये जो आपका ये वाला टेक्स्ट वाला पार्ट है ना, इसकी जितनी हाइट है, इतनी हाइट है, इसकी हाइट से बड़ी इमेज होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए, ओके। नंबर वन ये हो गया। दूसरी चीज इसके अंदर जो मुझे लगा ना कि एक चीज जो मिस है,
वो है असाइनमेंट शुरू होते साथ ही खत्म हो गई। अच्छी है लेकिन बहुत शॉर्ट असाइनमेंट है, यानी कि पेज बहुत शॉर्ट है, असाइनमेंट कह रहा हूँ, पेज बहुत शॉर्ट है। इसको लंबा होना चाहिए, यानी कि 2-4 सेक्शंस आप और ऐड कर सकते हैं और वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा, इससे ना मुझे एक चीज याद आई है, पता नहीं ये बात करते करते $87,000 और इस तरह की चीजें ना जहन में एक आई। आप लोगों को पता लगा है कि एक स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर क्रिप्टो में? किसी को आइडिया है? नहीं। एक साहब थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई क्रिप्टो एक्स के नाम से, और उन्होंने कहा जी ऐसा है कि सब इन्वेस्ट करें, आई एम द क्रिप्टो एक्सपर्ट, अपने अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें। 2-4 स्क्रीनशॉट्स लगाए, दुनिया को बताया, कुछ कमाया, और उन्होंने कहा देखो मैंने ये कर लिया, ये गाड़ी, ये बंगला, ये वो सब दिखा के, और फिर लोगों ने कहा जी आप हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो किसी ने अपना घर बेचा, किसी ने गाड़ी बेची, किसी ने पता नहीं क्या कुछ बेचा। कुल मिला के उन्होंने बैंकक्रप्ट बता दिया। पता नहीं वो कौन भाई साहब है, मैं तो देख रहा था, मैं तो दूर ही रहता हूँ। उन्होंने बताया मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूँ। आपको पता है कितने डॉलर्स हैं जो डूब गए? नॉट वकार जका, वो भी बस। मैं आपको बताता हूँ, मैं भाई किसी शख्सियत पे नहीं बोल रहा, मैं आपको एक लेसन देना चाह रहा हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग करेंगे हरकतें। अंदाजन कितने डॉलर्स होंगे? $2,000, $3,000, $4,000, 5,000, 50,000, कितने? मैं रकम लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा। $60, $600। अहमद भाई ने बोला 100K। सर 600K। समझ आ रही है? अब आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा लॉस हुआ है। अल्लाह उनको सब्र दे जिनका। ये डॉलर्स में बता, ये डॉलर्स है, ये मैं पैसे PKR नहीं बोल रहा सर जी, ये डॉलर्स बोल रहे हैं, आपको शायद गलत, ये डॉलर्स, डॉलर्स है। कितने? 18-20 करोड़, पता नहीं कितने बने, हुजैफा ने कैलकुलेट किए। ओ हो, ये एक बंदे के ऊपर लोगों ने इन्वेस्ट कर दी है। गया। पता नहीं आप लोग सुनने के मूड में हैं या नहीं है, लेकिन 17-18 करोड़ तकरीबन बनते हैं पाकिस्तान में। सुनने के मूड में है या नहीं है, लेकिन सुन लें, मैं आपको एक लेसन देना चाह रहा हूँ, सारी जिंदगी याद रखेंगे। लालच बुरी बला है, इस तरह की चीजों के ऊपर ना जाए, ठीक है? लालच बुरी बला वो तो है ही है, पता है। हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? अब मैं IDM के एक स्टूडेंट, नहीं IDM के नहीं है वो, हाँ वो स्टूडेंट मेरे ही है, लेकिन वो IDM के नहीं है, वो पुराने उसके होते थे पावर पाकिस्तान में उधर से। वो भाई साहब ने क्या कुछ नहीं कमाया फ्रीलांसिंग करके, ठीक है? उसके बाद इस टाइम वो माइनस में चल रहा है। माइनस का मतलब ये है कि टोटल फारेग हो गया। उसने गाड़ियां जितनी बनाई वो बेच दी है, बैंक बैलेंस जितना रखा था वो बेच दिया, घर के कागजात तक वो बेच के आ गया, मतलब घर बेच दिया उसने जो बनाया था। क्यों बेच दिया? क्रिप्टो करूंगा। इस फ्रॉड पे नहीं, इससे पहले वो अकेला कर रहा था, क्रिप्टो करूंगा, जीरो पे बैठा हुआ। उसकी वजह से अपनी वो लालच, लालच, ठीक है, लालच भी क्या। देखें, एक होती है इन्वेस्टमेंट वो वाली जो कम रिस्क वाली होती है, एक होती है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। ये जो क्रिप्टो, और ये जो आप क्रिप्टो के अलावा आप कोई भी एक ट्रेडिंग वेडिंग में आ जाए ना, ये वो इन्वेस्टमेंट है कि अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं ना 20,000 रुपए, और ये कोई 10 साल से पड़े हुए हैं एंड यू डोंट नीड देम, फिर आप कर लो। नंबर 1, ठीक है? नंबर 2, ये तब नहीं करते जब आपके पास की जरूरत हो।
तो अपनी चीजें बेच के नहीं करते। अगर आपने और ये वो जो स्टॉक मार्केट है वो भी यही है, स्टॉक्स में भी कुछ है थोड़ी सी, लेकिन अगर आपको कुछ करना है ना भाई, तो बिजनेस में इन्वेस्ट करो। कब कितनी दफा समझाएं कि एक प्रॉपर बिजनेस में इन्वेस्ट करें। यू गाइस हैव द वर्ल्ड्स नंबर वन skill, that is digital marketing. You can own multiple businesses at the same time. Start with your e-commerce store, start with your affiliate marketing website, start with anything you want. बट उसके अंदर जितना इन्वेस्टमेंट करोगे वो बेहतरीन है, वो कभी जाया नहीं जाएगी, जाया बिल्कुल ही नहीं जाएगी, ये बात याद रखिएगा। लॉस हो सकता है, जाया नहीं जाएगी। तो ये 25 दिन में पैसा डबल वाली कोई स्कीम है ही नहीं, निकाल दें जहन से। लालच लुलच चला चीज, लेकिन ये आए दिन दूसरे लोग आते रहते हैं, आए दिन कोई बंदा स्कैम करके चला जाएगा। आपने किसी के स्क्रीनशॉट्स के ऊपर यकीन नहीं रखना। कोई बंदा ये कह रहा हो ना कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स करके इतना कमाया और मैं ई कॉमर्स सिखा रहा हूँ, सब सीख लो। एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, सीख लो। क्रिप्टो ट्रेडिंग और इस तरह की जितनी कहानी है ना, सिग्नल्स मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल भाग जाओ उल्टे पैर, और जितना कोशिश हो। तो बस ये मैं देख रहा था, मुझे पता लगा, तो मैंने कहा यार स्टूडेंट्स को बताना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट्स पे बता सकते हैं हम। हर दफा तो ये दिन बात नहीं होती। सो बहरहाल हुजैफा भाई, गुड वर्क। ओए 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 भाईजान, कितना प्यारा लग रहा हूँ। और आमिर भाई कहते हैं अच्छी तस्वीर ही कोई नहीं है आपकी। सर वाहिद, एक वाहिद जो अच्छी तस्वीर है मेरे पास वो यही है, एंड दैट इज अ रीसेंट पिक्चर एज वेल। ये भी अच्छी है सर, ये भी रिसेंट है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल उन्होंने, ओए ओए देखें यार, आप कहते हैं अच्छी तस्वीर कोई नहीं, यहाँ पे मैं शाहरुख खान लग रहा हूँ। सर मर्जी है सर। ओए पीछे देखो, पीछे ये देखो, क्या बात। सर ये कोई बंदा है जो मेरे इंस्टाग्राम से एक्सेस हासिल कर चुका है। क्या नाम है आपका? आप हमारे इंस्टाग्राम में तो नहीं मैडम आप कहीं? ये तस्वीर तो हमने इंस्टाग्राम में लगाई हुई है, या शायद मैंने फेसबुक पे भी लगा दी हो, को पता नहीं, दिमाग खराब हो गया हो मेरा तो। अच्छा, फेसबुक पे इसका मतलब है फवाद खान ठीक है जनाब, थैंक यू, आपने फवाद कह दिया, हमने मान लिया आपकी बात को। आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी है। कलर्स का ख्याल जो आपने रखा हुआ है, ये तस्वीर को ये टेढ़ा मेढ़ा करके लगाया हुआ है, बैकग्राउंड के अंदर ये तारे सितारे चमक रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आई मीन इफेक्ट है ऑब्वियसली, लेकिन लुक्स रियली गुड। तस्वीरों का प्रॉपर यूज किया हुआ आपने, जहां पे जो तस्वीर होनी चाहिए वो लगाई है आपने। ब्रिलियंटली डन, वेल डन। अचीवमेंट्स का बड़ा अच्छा बनाया हुआ आपने, ये देखो ना, डिफरेंट है सबसे। पीछे वाली तस्वीर थोड़ी सी सूट नहीं कर रही, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है जैसे मॉडल बंदा खड़ा होता है, और चवली लग रहा हूँ मैं, फजूल लग रहा हूँ। लेकिन अगेन, आई मीन, यू डन अ गुड जॉब हेयर। ये चीज, ये देखो ना, मैं होवर के ऊपर कह रहा था, कोई चीज हो तो इसको कहते हैं फ्लिप बॉक्सेस। अमेजिंग, वेल डन। दरक्षा, वेल डन, दिस इज नाइस। ये वाले भाई साहब को मैंने कहीं देखा हुआ है, ये कोई अपने अपने से लग रहे हैं, अब पता नहीं इनको कहाँ देखा हुआ, बट यस, दिस इज अमेजिंग। आई मीन ये जो आपने लिंक्स लगाए हुए, आई मीन वेल डन, प्रॉपरली बनाया हुआ है, बहुत बहुत अमेजिंग, वेल डन, वेल डन। ये दो असाइनमेंट्स बहुत ही अच्छी आई थी। देसी बाइट, ओके नाइस। लोगो बनाया है, फिर आगे चीजें बना रहे हैं, अच्छा, वेल डन। हम्म, गुड। एआई, सेम टू यू, अगेन सेम टू यू। अरे माइक ऑफ करके खांसो भाई, मुझे पता खांसी आ रही होगी, माइक ऑफ करके खांसो। ठीक है। अच्छा, अल्लाह खैर रखे। सो दिस इज नाइस। देसी बाइट, क्या नाम है आपका? आई एम नॉट श्योर क्या नाम है आपका। अच्छा, आप ही हैं। राबिया। अ, राबिया हसनैन। कैसी हैं मैम, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर। सर ये राबिया बहुत, कांटेक्ट मी पे क्लिक करें। किधर है? अच्छा ये रहा। ये बटन बटन। बहुत नाइस, नाइस, वेल डन, वेल डन। राबिया बहुत अच्छी असाइनमेंट है,
और इसके थैंक अंदर यू। कुछ चीजें हैं जो कि आपको ठीक करनी है, जो जी जी एडवाइस है कि आप ठीक करें, मतलब कुछ चीजें हैं जी जो कि सर। अभी तक है। सबसे पहली बात तो ये ना, अगर चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, बटन बहुत छोटा है कॉन्टेक्ट मी का, बटन थोड़ा ठीक सा है। बड़ा बना, मजा आना चाहिए। अच्छा, तस्वीर मेरी काफी धुंधली धुंधली सी नहीं है? हम्म, नहीं, है। मैंने जिस तरह की थी उसी तरह से लगाई थी, ज्यादा बड़ी भी नहीं की ताकि पिक्सल फटे ना, लेकिन फिर भी ऐसी ही आ रही है। बस उसको असल में, हाँ सर, मैंने बीजी रिमूवर से किया ना, तो उससे क्वालिटी हाँ, खराब हुई होगी। फाइन, चलो वो उसमें माफी है, बहरहाल रिमूव पीछे किया वाले ना डिजाइन था। बैकग्राउंड। गुड। लेकिन ये जो डब्बा है ना, जो बैकग्राउंड है हमारा ब्लू, इसकी जी जी। स्पेसेस आपने काफी ज्यादा रखी हुई हैं। ये अगर आप रख भी नहीं है तो उसको फिल कर दें, मतलब ये फिल कर दें, या कुछ कम स्पेसेस के अंदर, बहुत कम मामूली सी स्पेसेस हैं। ठीक। ओके, ओके सर। बाकी अच्छा लग रहा है। फॉन्ट्स के ऊपर थोड़ा ओके। सा काम करें, जैसे ये वाला फॉन्ट है, ठीक है, ये बहुत ही सादा सा फॉन्ट आपने लगाया है, अगर ये फॉन्ट ही आप चेंज हम्म कर दें तो ज्यादा अच्छा, बेहतरीन काम हो जाए। ये सारा कुछ बहुत अच्छा है, हम्म। नीचे तक आ जाएंगे, बहुत अच्छा है। एआई की जरूरत नहीं थी आपको लगाने की यहाँ पे। सर आजकल ये हर चीज में एआई जो इंटीग्रेट हो गई, इसीलिए मैंने कहा न्यू, आपने बोला नए वर्जन बनाए तो हर चीज में एआई आ गई, तो इसमें भी एआई को इंटीग्रेट करना तो जरूरी है, इसीलिए मैंने किया। अच्छा, मैंने आपकी बात सुनते सुनते यहाँ पे पढ़ा है कि इसके अंदर एआई इंटीग्रेशन, वरना मुझे ये लग रहा था कि आपने वो 3x स्मार्टर बेटर विद हामिद जुल्फ़िकार ये लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे एआई नहीं इंटीग्रेशन नहीं, ऑफ। जैसे अभी, हाँ, नहीं, फिर ठीक है, उस मतलब लिहाज से ठीक है। आजकल हर चीज में उसी सोच से मैंने बनाई है ना, कि जाहिर सी बात इट है इज हर चीज में एआई आ गई है। मेकिंग सेंस नाउ, मेकिंग सेंस, मैंने एआई इंटीग्रेशन ही ना पढ़ा था, वो अब पढ़ लिया। वो चलो, ये फर्स्ट भी पे अच्छा हो सबसे गया, टॉप पे भी मैंने लिखा हुआ है। देखा है मैंने। अच्छा, ये जो है आपके आपने पास, पढ़, हाँ। ये जो है, ये थोड़े से ना डिफरेंट होने चाहिए। जी जी। एक सही। तो मैंने भी वहाँ पे वो लगाए हुए हैं, लेकिन अगर आप वो देखेंगे तो वो भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाए हुए हैं, ये उससे भी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से लगे हुए हैं। सही है? ये ठीक जो है। कॉल टू एक्शन, ठीक है। ओके सर। बटन बड़ा बना दें या सेक्शन ही एक अलग तरीके से दे दें, और उसके बाद एक प्रॉपर एंडिंग करें, सदकल्लाहुल अजीम, यानी ये एंड में होना चाहिए, खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिए। एंड में ऐसा तो ठीक। नहीं होता ना, किसी से बात करते करते कह रहे हो ठीक है सुबह आ जाना, कॉल कट, आप अल्लाह हाफिज तो कहोगे ना, बिल्कुल। ओके बाय अल्लाह हाफिज, यानी कि एंडिंग होती जी है, इसमें एंडिंग जी कोई नहीं जी। हो रही। सही ठीक सही। है। सर असल में ये बिल्कुल आज सुबह मॉर्निंग में बनाया, थोड़ा जल्दी में, इस वजह से थोड़ा ऐसा बन। तो हाँ, मुझे पता है, तो चलो ठीक है, गुड वर्क, वेल डन। ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू जी, मेहरबानी। अच्छा जी, आप सबसे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल, अगर एक बच्चा साइकिल चला रहा हो, और आपका बच्चा, आपके उसका साइकिल नहीं है, और वो उसको देख के कहे कि यार देखो ना इसके पास कितनी अच्छी साइकिल है, और मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास तो एक स्कूटी है छोटी सी, जिसको मैं चलाता हूँ या चलाती हूँ, तो आप अपने बच्चे को क्या समझाएंगे? क्या समझाएंगे बताएं, एज ए पेरेंट? कुछ नहीं समझाएंगे? बेटा दुआ करो अल्लाह बेहतर देगा ऐसे? अच्छा, और जो है उसी में खुश रहो, ओके, और लो, वो कहते हैं ले देंगे हम, पैसे ही बड़े हैं। अच्छा, हाँ देखो उसके पास स्कूटी नहीं है, गुड, दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी, वेरी नाइस। आप बोलेंगे कि अल्लाह को दुआ करो अल्लाह ताला हमारे पापा को ज़्यादा पैसे दें, ओके, वेरी नाइस, गुड। यही दो बातें होती हैं। मेरे नज़दीक तो ये है कि मैं अपने बच्चे को तो ये सिखाऊंगा कि पहली बात तो ये है, हाँ जो सना ने कह दिया, मेरा तो थिंक, मेरा ये, मैं एग्जैक्टली मेरे ये वर्ड्स हैं, ये मैं कह
सर की आवाज नहीं आ रही मुझे, आप लोगों को आ रही है? सर की आवाज नहीं आ रही, किसी को आ रही है? सर नहीं सर, क्लास में नहीं, आई थिंक सर की आवाज किसी को भी नहीं आ रही। सर का नेट का इशू हो गया होगा। लाइट चली गई मेरा ख्याल। मैं स्कूटी लेने चले गया हूँ। आवाज नहीं आ रही है। इसलिए हम यही बात सर कर रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही। बात सर डिस्कनेक्ट हो गई, नेट डिस्कनेक्ट हो गया है या वो नेट का इशू आ गया। मैं भी अभी चेक करते हैं, चेक करके देख लो। कोई बात कर ले। Oh my God. आगे तुम्हारी असाइनमेंट बहुत अच्छी है। आगे स्टूडेंट्स हेलो हेलो, हाँ सामान लेने गया कि नहीं गया? साढ़े 4 हो गए, वो बाकी सामान आपके लड़के क्यों नहीं आए थे? आपके लड़के क्यों नहीं आए दोनों? दोनों ही चले गए क्या? सामने की मेहमान अभी आ रही वॉइस? सॉरी, आवाज बीच में से चली गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। भाई ऑडिबल हूँ मैं? हेलो। वो कहता स्कूटी तो नहीं लेने चले, नहीं यार। तो आप उसे कहेंगे कि भाई ये जो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, सबसे बड़ा लेसन उसको आप ये देंगे। पैसों वगैरह की टेंशन, दुआ वगैरह, ये सारी बातें बात की हैं। पहले आप उस बच्चे को कहेंगे, कहना चाहिए एक्चुअली मेरे थिंकिंग के मुताबिक तो यही कहना चाहिए कि डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ठीक है, डू नॉट कंपेयर। सो आप कंपैरिजन नहीं करोगे। बेसिकली ये बात ही क्यों कर रहा हूँ, आप लोग भी एक दूसरे से कंपैरिजन करने लग गए हैं। इसकी असाइनमेंट अच्छी, उसकी। अरे आप भी वो बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई इसके पास स्कूटी। दोनों सुनो, अगर एक दिन उसने असाइनमेंट अच्छी बना ली और दूसरे दिन आपने अच्छी बना ली तो क्या प्रॉब्लम, इक्वल हो गए। और अगर आपने 50 के 50 दिन असाइनमेंट अच्छी नहीं बनाई, उसने अच्छी बना ली है, तो कोई बात नहीं, वो उस चीज़ का चैंपियन हो गया। आप भी हो जाएंगे एक दिन में आके। हाँ भाई, फजूल टेंशन लिए जा रहे हो उतनी देर से कि सर आपने उनकी असाइनमेंट को अच्छा कह दिया और हमारी असाइनमेंट है सही है, कोई बात नहीं। किसी ने जो उसने अच्छा काम किया उसको तो बताएंगे ना। ऐसे तो नहीं कर सकते, ये बहुत पुरानी असाइनमेंट है यार, ये क्यों चेक करा रहे हैं? बट अगर चेक करा ही रहे हैं तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी असाइनमेंट है, बस इसको हम क्विकली चेक करेंगे, इसमें ज़्यादा वो नहीं। ओके, आज टाइम की कमी। ये बाय नाउ नहीं सही बना हुआ भाई, ठीक है, बाय नाउ का बटन सही से लगाएं। सो एक ये होगी, दूसरी इनकी। ओके, ये तो भाई सारी असाइनमेंट लेके बैठे हैं आज, क्या चक्कर है साथ? वो कौन है भाई? यूपीएस ऑफ तो नहीं हो गया था? नहीं नहीं, ये मेरे लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। ओके, दिस इज नाइस। भाई साहब लेजी लोड लगाया था, लेजी लोड। गुड वन। देर आए दुरुस्त आए। वेल डन, बहुत अच्छी असाइनमेंट है, कोई खराबी नहीं है, और ये तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि देखने में पता लग रही है आपने बहुत मेहनत से और अच्छे तरीके से बनाई है। क्या नाम क्या है आपका, भाई या बहन जो भी हैं आप?
ये हैं हसनैन, जैनब, वलीद, आयशा में से कोई एक, पता नहीं कोई। वेल डन, वेल डन। और एक और हामिद जुल्फिकार वाली भी बनाई है, यानी कि पहले वाली 3 दिखाने के बाद अब ये। हम्म, 3 इडियट्स वाली बात कि फेल होने का इतना डर नहीं है, लेकिन अपना दोस्त ज्यादा अच्छे असाइनमेंट बना ले तो ज्यादा टेंशन होती। ये बात, ये भी है तो है। आई अंडरस्टैंड, ये भी प्रॉब्लम भाईजान। चलो ना, लोड नहीं हो रही कुछ तस्वीरें तो हो गई हैं, ओके। सो दिस इज गुड। लेकिन लोगों के अंदर आपने जो है ना एक डमी सा बंदा लगा दिया है। फिर आपने हाथों की तस्वीर को वाइट कर देना था, ये ब्लैक हुआ हुआ है। ठीक है, ठीक है, मान लिया कि हम जो है ना ब्राउन मुंडे, लेकिन ऐसा ना करें कि वो कलर ही पड़ा ना जाए। अभी इसका बटन का भी बैकग्राउंड पड़ा नहीं जा रहा, हालांकि है जरूर बैकग्राउंड एक। और ये भी कलर, तो ये थोड़े से ना कलर्स का गेम खेलें। अच्छा, ये तस्वीर थोड़ी अच्छी बड़ी और बेहतर दूसरी होनी चाहिए थी। ये भी ठीक है, आई मीन शायद अपनी तस्वीर इंसान को लगती बुरी है। ये वाइट वुइट ना करते तो अच्छा था। द बी होस्ट कर दिया आपने, होस्ट नहीं किया है, क्या कर रहे हो भाई। ये आइकन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मुझे, यहाँ क्यों लगाया आपने। और दिस इज ओके। ये सबसे अच्छा पार्ट लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें प्रॉपर बंदा खड़ा हुआ भी है, सही है। और राइट साइड, और ये जो आपकी थोड़ी सी लाइट ऐसा लग रहा है लाइट जल गई है ना। तो ये दिस इज वेरी नाइस। लुक्स, ये दिस पार्ट लुक्स रियली गुड, दिस हेडर लुक्स रियली गुड, आई मीन वंडरफुल। ये भी अच्छा है। ये डब्बे थोड़े बड़े कर दें जी नेक्स्ट टाइम से। और हिट द ब्लू बटन, और यहाँ पे हायर मी नाउ करके कर देते, फिर लेट्स टॉक को कहीं और ले जाते। सो ओवरऑल इट्स अ गुड असाइनमेंट। सो व्हाट्स योर नेम। जी जवेरिया, सुन ली आपकी बात, आप भेज दें, देख लेते हैं इंशाल्लाह, अगर टाइम मिल गया तो व्हाई नॉट। वैसे तो टाइम आपको लगता है मिलेगा, आधा घंटा रह गया, कोई चक्कर नहीं, आज सारी असाइनमेंट वैसे भी नहीं हो पाएंगी। यार ये पुरानी वाली असाइनमेंट हम चेक करें, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास में चेक की थी, इसमें कुछ अभी भी गलतियां यहाँ पे हैं, इसको ज़रा ठीक कर लें। नई वाली असाइनमेंट बस दिखाएं मुझे। एंजल्स, ओ अच्छा मेरी तस्वीर ही आ गई एंजल्स में भी। ना करो यार रीडिज़ाइन, ये अच्छा किया आपने। ओके, यहाँ से आपकी असाइनमेंट है। हामिद जुल्फ़िकार अली का लोगो भी बड़ा अच्छा बना है, कलर कम्बिनेशन इज सो गुड। लोगो, और सॉरी जो फॉन्ट्स हैं अच्छे हैं, बट यहाँ पे आपने बिल्कुल ही जो है ना तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट कर दिया। ये भी अच्छा है, दिस इज गुड, दिस इज गुड। ये भी अच्छा है जी। समहाउ ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नजर ही कुछ नहीं आ रहा, समझ ही कुछ नहीं आ रहा है इसमें। और ब्रांड एक्सपीरियंस सबसे लास्ट में कैसे आ सकता है। ब्रांड एक्सपीरियंस तो ये इसके फौरन बाद आना चाहिए कि व्हाट इज ऑफर्ड या क्या किया है, ठीक है। तो आई मीन फॉन्ट्स आर गुड, बट जो सेक्शंस आपने बनाए हैं ना उसमें कमी कोताहियां हैं काफी ज्यादा, एंड यू शुड रियली वर्क ऑन इट, ठीक है। ल्यूमिनोवा वर्ल्ड भी, परेशान नहीं होना, बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट डबल डबल दी हुई है, ठीक है। तो परेशानी नको, अभी सारी क्लियर हो जाती है इंशाल्लाह। हाय वेलकम, आई एम हामिद जुल्फ़िकार अली, थैंक यू। अबाउट मी, दोबारा तस्वीर, ओके गुड। अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन, बड़ी सादी सी वेबसाइट बना दी आपने, सीवी लग रही है। हाँ, मतलब एक सादी सी असाइनमेंट है, शादी के लिहाज से ठीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्लाइंट रिव्यू में इतना पतला पतला क्यों क्लाइंट रिव्यूज लगाते हो। क्लाइंट रिव्यूज दिखाने के लिए, छुपाने के लिए थोड़ी है, ये तो छुप रहा है। तो थोड़ा सा ना उसको जरा आप, अच्छी असाइनमेंट है, ये जनरली बुरी नहीं है, ठीक है, बट बहुत सादी है। आई मीन आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, तो यू नो उस लिहाज से, बट यू हैव डन अ गुड जॉब, वेल डन। महफूज रजाक साहब, HZ। ओ, मेन्यू का ये डिजाइन बड़ा अच्छा, ओ भाई चीता लगाए हैं। देखो ना, ये छोटा सा पार्ट ही लगाया है टेढ़ा मेढ़ा करके, कितना अच्छा लगता है। वेरी नाइस, दिस लुक्स रियली गुड, वेल डन। अगर ये 3 आइकन्स आप इसके बिल्कुल नीचे लगाते तो और अच्छा लगता, बट अच्छा लग रहा है वैसे भी। सो नाइस।
अच्छा, जो रेड कलर है ना, मुझे उससे थोड़ी सी वो है, हल्की सी, मुझे होना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों है, क्योंकि एक ना दिमाग में जाके भी ना कलर बैठता है और वो कलर कुछ बोल रहा होता है, और कहोगे क्या बोल रहा होता है, आई मीन आप किसी पीसफुल सी जगह पे हो तो आपको कोई लाइट कलर ही चाहिए होंगे ना। डार्क कलर जो रेड कलर है एसोसिएटेड विद द डेंजर, राइट। सो अगेन उससे थोड़ा सा ना अनकॉन्शियस माइंड का साइकोलॉजी वाइज थोड़ा सा मसला, वैसे कुछ नहीं है, कंट्रास्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, दुल्हन दुल्हन भी रेड कपड़े पहनती है, सही है, उससे भी तो डरना ही चाहिए ना जी। कैसी बातें करते हैं फैसलाबादी हो। अच्छा, ये ब्रांड जो है ना, ये बहुत कुछ लग रहा है बड़ा बड़ा, इसको थोड़ा छोटा कर ले। भाई वो रेड कपड़े भी तो पहनते हैं ना, तो वो दुल्हन वाली बात होगी, तो वो भी तो आपको एक डेंजर लुक दे रही होती है ना, कि पुत्र तुम तनु दसांगी मैं पूरा जिंदगी, ठीक है। क्या कर सकते हैं सर, वो है, ये चीज़ नहीं समझ में आई कि अगर आपने ये लगाना ही था तो ये सेंटर में लगाते हैं, या इसको लगाने के साथ ये यहाँ पे लगाते हैं, फिर ये वाला पार्ट शुरू कर देते हैं, या ये एनिमेटेड होता समहाउ। दिस इज गुड, वेल डन। हाँ, ये भी अच्छा है यार, अच्छा है, बेहतरीन। ये आपने प्रोजेक्ट अलग अलग तरीके से बताए हैं, कि होटल की वेबसाइट बनाई, फिर प्रॉपर्टी की वेबसाइट बनाई, दिस इज नाइस। सी ये देखो, अब ये दिस इज सो नाइस, ये महफूज भाई ने बहुत अच्छा तरीके से टेस्टिमोनियल्स को बनाया है। यानी कि बड़े डब्बे हैं, इमेजेस हैं, पता लग रहा है किसने वो दिया है, आई मीन दिस इज नाइस। और ये भी बहुत अच्छा बनाया है, वेल डन महफूज भाई, बेहतरीन, बहुत अच्छा बनाया है आपने। अच्छा, वो कह रही है तरीका वारदात कुछ और हो चुका है, दुल्हन भी अब रेड नहीं पहनती, ट्रेडिशनली तो रेड ही पहनते हैं ना जी। तो खैर बहरहाल, गुड वर्क, वेल डन। फॉर प्रैक्टिस टू आई एम हामिज, अ वेबसाइट डेवलपर, और साथ ही तस्वीर हमारी आया हो गई, अरे वाह क्या खूबसूरत सा लड़का आया है। अच्छा, बेहतरीन, गुड। 13 साल का एक्सपीरियंस, 13 प्लस ईयर्स, ठीक है। 13 ईयर्स नहीं करना, 13 प्लस कर दिया करो, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो काउंट हो रहे होते हैं। दिस इज नाइस यार, ये बड़ा आपने मेरे बालों के साथ डेवलपर के साथ खेला है, अच्छा किया आपने, गुड वर्क। और ये आई मीन दिस इज नाइस, रियली नाइस। हाँ, जो चीज़ सही अच्छी नहीं लग रही वो ये लोगो, लोगो कभी भी ऑरेंज अच्छे नहीं लगते हैं, या तो ब्लैक एंड वाइट कर दिया करें, या ओरिजिनल जो उनके कलर्स हैं उनमें कर दिया करें। हाँ, अब चाहिए क्लियर आपको, सीधी बात, नो बकवास, आई बिल्ड योर वेबसाइट, सिंपल बनवा लो। दिस इज नाइस, इसके फॉन्ट्स आपके बड़े अच्छे हैं, दिस इज नाइस। ओ अच्छा, बड़ा इफेक्ट है भाई, देखो हर इमेज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, विच इज रियली गुड। ये हाथ में बट्टे लेके खड़ा है, उसको मारेगा। अच्छा, तो कलर को क्या हो गया, एकदम यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज करते 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 इतना अच्छा लोगो एच हामिस वगैरह के बनाया, सब कुछ कर रहे हो हैं, यहाँ पे आके आपने पिंकी पिंकी से कलर दे दिए। हम्म, क्या करते हो दोस्त, इसको वाइट कर देते, ब्लैक कर देते, कुछ करते, इसको पिंक कलर दे दिया आपने। खवातीन से मादत के साथ ये पिंक के साथ टी पिंक भी हो सकता है, दिस इज नाइस, ये अच्छा बनाया आपने। हाँ, पर्सनल, काजिम, ई कॉमर्स, ब्लॉग, एजुकेशन, ये बहुत अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो को विजिबल किया हुआ है। उसके बाद व्यू मोर का बटन बड़ा बना दें, बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल का तरीकेकार आपने लगाया है, बहुत बेहतरीन। लेट्स डिस्कस, यार सीटी हो सकता है ये। यार ये कौन बंदा है जिसकी तस्वीरें आ रही हैं, ये को बंदा जाना पहचाना सा है। और आपका ये जो फुटर है ये बहुत कमाल का है। यस, दिस वन इज रियली गुड, किसकी साइट थी ये, मेरी वेबसाइट पे ये बंदा, मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई तो है, कोई तो है, ये अपना जानने वाला कोई तो है। बट दैट्स ओके, दैट्स रियली गुड, हेलो जो है हमारे साथ साथ चलता है। बहुत अच्छे तरीके से बनाया, अच्छा। प्रॉबेबली टेम्पलेट्स यूज कर रहे हो, विच इज नाइस, कोई गिला नहीं है उसमें। दरक्षा, देखते हैं अब आपकी असाइनमेंट दोबारा ओपन होगी तो। ये हो गई थी सुहेल भाई की असाइनमेंट, स्पार्क नोवा वाली सारी असाइनमेंट्स हो गई थी, ये चेक कर ली थी हमने। हाँ जी, अब आए हैं हमारे दोस्त मोहब्बत, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा, अवैस भाई आ चुके हैं। अवैस भाई ने असाइनमेंट बनाई है हमारे लिए, रीडिज़ाइन
अच्छा। गुड। लड़के, अभी बिस्ती होने वाली थी, बचा लिया, इस सेक्शन ने बचा लिया। ऐसा नहीं है कि सेक्शन सही नहीं बना, लेकिन मुझे लगा कि आपने भी एक सीवी की तरह सादी सादी सी असाइनमेंट बना दी है। दिस इज नाइस, आई मीन कुछ तो हो रहा है ना उसके साथ। ये बहुत अच्छा बनाया है, आई मीन इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। अरे भाई वाह, वेल डन, ये भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, दिस इज नाइस, आपके फॉन्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वेल डन वेल डन। दिस इज नाइस टू। और लोड मोर ऊपर ही लगा दिया। ओहो, ये क्या हुआ सर? व्हाट इज दिस सर, ये क्या हो गया? है क्यों है पैन? रिफ्रेश कर लिया मैंने, हाँ अब सही हो गया। चल, लोड मोर सही है, यहाँ से हम चेक करेंगे जी। भाई फॉन्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे हैं आगे, इज नाइस। और ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया, वेल डन। फिर जो लाइंस आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं सर। इधर मार खा गए आप भी, इसको थोड़ा बेहतर बड़ा बनाएं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैस, हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। बाकी दिस इज नाइस। और ये भी आपने अच्छा किया। ओ हो। अच्छा, ये राबिया आपने भी बनाया था, शायद बाकियों ने भी बनाया हो, लेकिन राबिया आप वाली बात में मैं रह गया। वो जो आपने बनाया था ना, फॉर्म तो लगा दिया आपने, लेकिन उसका डिज़ाइन इतना अलग किस्म का नहीं था। मतलब डिज़ाइन वाइज वो बस लग गया था, आपने डिज़ाइन कोई नहीं बनाया, सारी चीज़ें साइड पे आ रही थी। ये अवैस ने देखें जिस तरह बनाया, आई मीन वो पीछे वाले डिज़ाइन के साथ मैच कर रहा है। सो ये एक चीज़ है जो कि आप लोगों को करनी चाहिए। अमेजिंग जी, बहुत बेहतरीन अवैस, जिस तरह हमें लगा वही आपने उसी तरीके से किया। तो कलर कम्बिनेशन भी आपने अच्छा बनाया, सब कुछ। लोगों में आप मार खा गए हैं, लोगो ज़ाहिर है आप नॉट योर थिंग, तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। फॉर प्रैक्टिस हो चुका चेक। इनकी भी असाइनमेंट दोबारा चेक होगी, ये भी हो गई। मीट नाजिया के, वो आ गई मैम जिन्होंने कहा था हमें कि आज जो है वो असाइनमेंट नहीं देनी है आपने। देखते हैं आपकी असाइनमेंट लोड होने दें। मैम ये असाइनमेंट छोटी छोटी मेरे पास ही है, ये सबके पास ही ऐसी आएगी? क्या स्क्रीन तो नहीं आप बड़ी यूज़ करती, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन हो? वो बड़ी स्क्रीन है ना मैम? बहुत बड़ी स्क्रीन है आपके पास मेरा ख्याल है। नहीं, इनकी स्क्रीन ये क्या हो, 67 कैसे हो गया? ये मैंने कब किया? हाय, ये अपन ने कैसे किया? ये भी हो गई थी असाइनमेंट चेक। एक मिनट, जो चेक हो गई थी मैं वो निकाल दूं ताकि मुझे पता हो। ये भी मेरा ख्याल है हो गई थी, ल्यूमिनो वर्ल्ड वाली, ये तो हो गई थी। ये भी हो गई थी, महफूज भाई की भी हो गई थी। हाँ, ये भी हो गई, ये भी हो गई। आ, ये भी हो गई, ये उधर रखी हुई है अभी। और ये भी अभी चेक करने वाली है, ये हो गई। ये सेल्स वाली मेरा ख्याल है यही है, हाँ। देखा ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भेजी जा रहे हो मैं। और ये भी हो गई थी मेरा ख्याल है, जैन गैलरी, हाँ हो गई थी। फलीम फहीम बट्टी की नहीं हुई थी, और कॉन्टेक्ट जेब भी नहीं हुई थी। ये भी रह गई, ये भी रह गई, ये भी रह गई। ये अभी अभी आई है, ये 2 दफ़ा आ गई। उमर भाई की असाइनमेंट, इसको बंद कर देते हैं। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी भाई क्या भेज दिया अपने को, ठीक है ना भाई, ऐसे ना ऐसे ना करो। नहीं जी, इस वीक के लिए तो आप हमारे मौजे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले वीक आपको असाइनमेंट्स देते हैं। ये वाली असाइनमेंट चेक करेंगे, 5 वैसे ही बच जाएंगे, ठीक है। ओके, सो यही कुछ असाइनमेंट्स रह गई। मीट नाजिया, अच्छा, ठीक है, बेहतरीन, गुड वर्क। क्लेम पे कुछ भी नहीं चल रहा। मैम आपने असाइनमेंट तो अच्छी है, एक सादी सीवी है, जो मैं उसको भी पहले भी कह रहा था कि एक सादा सीवी की तरह थोड़ा सा ये लग रहा है, ठीक है। एक सादा सादा सीवी की तरह जो है ना, वो इसमें कुछ सिलसिला लग रहा है। सो यस, सादा सीवी की तरह कुछ महसूसमेंट हो रही है, तो वो है बस, और कुछ भी नहीं है। आई मीन देखिए ना, ये गलती से चले, लेकिन ये कुछ ज़्यादा उसमें आपने रंग बिरंगा, चले रंग बिरंगा ना भी हो तो कुछ ऐसा नहीं किया आउट ऑफ द वे जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा हो। तो आई बिलीव कि आपको एक सादा डिज़ाइन से ज़रा हट के जाना चाहिए। अच्छा, अब इस तस्वीर की बात कर लेते हैं।
वही वाली बात है कि इसकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नीचे हुई हुई है, हालांकि ऊपर बीच में इसको तस्वीर को उठा के हल्का सा ऊपर ले जाएंगे तो थोड़ा ऊपर और नीचे सिलसिला बन जाएगा। बाकी आप इस डिज़ाइन को और बेहतर भी कर सकती हैं। ओके, वेल डन। wowleathers.com, अच्छा wowleathers.com ने सबसे पहली जो गलती की हुई है, वो पता नहीं अच्छा काम क्या किया वो देखते हैं अभी। लेकिन जो अभी सबसे बड़ी गलती की हुई है वो ये कि ये फुल विड्थ है, विड्थ के साथ लेफ्ट राइट लगी, कोई चक्कर नहीं है, सही है। हमने आपको माफ कर दिया, आपने हमारे बाल काट दिए, हम उस चीज़ के ऊपर आपको खफा नहीं हो रहे। लेकिन ये जो आपने तस्वीर मतलब टेक्स्ट बिल्कुल साथ जोड़ दिया ना बच्चू जी, ये गलत है। ये प्रॉपर लग रहा है कि आज सुबह याद आया, अबे और हामिद भाई की भी असाइनमेंट थी, ठीक है ना, तो बस बना दो। नहीं नहीं, ये वाली असाइनमेंट इतनी अच्छी नहीं है, वाओ लेदर्स वाली इतनी अच्छी क्या, ऑब्वियसली अच्छी ही नहीं है। इसको कोई कोई मेहनत नहीं दी हुई या टाइम नहीं दिया हुआ इतना ज़्यादा। अच्छा, अब आपकी मेहनत अगर 5 घंटे भी लगे ना तो आप कहोगे यार एम ही नहीं दिया टाइम, 5 घंटे लगाए उन्हें, 5 घंटे बड़े होते हैं। आई अंडरस्टैंड, थॉट प्रोसेस नहीं है, मतलब एक अच्छा आपका वो है, कह सकते हैं कि एक अच्छी कोशिश है, एक पहली असाइनमेंट है आपकी। लेकिन वही वाली बात है कि मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो ये डिज़ाइन नहीं चल रहा। अच्छा, अब मार्केट में डिज़ाइन कैसे चल रहे हैं वो भी आज आपने बाकी लोगों के डिज़ाइन देख लिए हैं। तो मैं लोगों पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं इमेजेस पे कमेंट नहीं अभी कर रहा, मैं सबसे पहले बेसिक्स पे कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक्स जो मेरे कमेंट हैं वो लेट्स से यही हैं कि ये जो बेसिक्स आपके फॉन्ट्स के, स्टाइलिंग के, स्पेसिंग के, पैडिंग मार्जिन के, इसके बड़े इश्यूज हैं। अभी हम उससे बाहर नहीं निकले। या आइकन का साइज छोटा रखना है बड़ा, में ये नहीं पता लग रहा अभी, ठीक है, इस असाइनमेंट के लिहाज से। अभी तस्वीर बहुत बड़ी बना दी, ये क्यों बनाया, ये क्या बनाया आपने, मुझे ये समझ में नहीं आया। एक तो ये है, ठीक है। फिर ये आपने वैसे एज इट इज लगा दिया। अब अगर आपने ये लगाया ही है तो इसको सेंटर भी नहीं लगाया, चलो। तो ये वाली काफ़ी चीज़ें, यहाँ पे काफ़ी स्पेस आपने छोड़ दी, यहाँ पे बिल्कुल आप लेफ्ट पे लेके चल रहे हो। तो ये थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मसला है जो पुराने असाइनमेंट से अभी तक आपको नहीं सीखने को मिला। तो आई विल एडवाइस कि आप किसी टेम्पलेट बेस्ड या किसी इंस्पिरेशन के साथ चलें, वरना मज़ा नहीं आएगा। INIUOX, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें आते हैं तो कॉन्टैक्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। आई एम आमिर जुल्फ़िकार, अ वेब डिज़ाइनर, ठीक है जी। और आपने कुछ मेरे चेहरे के साथ लाजमी किया है एआई के थ्रू। आपने को उसको चिट्टा करने की कोशिश की है, या आपने इसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ करने की कोशिश की है, कुछ तो किया है। कुछ आपने हमारी अखियों में भी किया है, कुछ ना कुछ लग रहा है इससे। या आपने होंठों पे लिपस्टिक लगा दी है, कुछ तो किया है आपने शरारती। वो है भाई, कौन है ये, ब्यूटी फिल्टर तो नहीं लगा दिया है ना, कुछ तो किया है। लेकिन अच्छा लग रहा है बहरहाल, तस्वीर नहीं साइट की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट। जी जनाब, नो वॉइस। ओके भाई, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, लुक्स रियली गुड। ब्रांड एक्सपीरियंस, लेकिन इसके ऊपर होवर करने पे ना तो ब्रांड का कलर निकल आए तो वो ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये है कॉल टू एक्शन मजेदार किस्म का। ग्रो 3x फास्टर, बेटर, स्मार्टर विद माय 13 years of experience, click here for the 3x journey। दिस इज रियली गुड, सच गुड राइटिंग, मास्टरपीस, वेल डन। हाँ देखो, अच्छा साइट तो अच्छी बनाई हुई है मैंने कि नहीं बनाई हुई। आप लोगों को हमारी बनाई हुई साइट्स कैसी लगी, मेरी बनाई हुई अच्छी बुरी लगी, फारे देखे ही होंगे टेस्टिमोनियल्स मेरे।
ये देखो, ये है भाईजान टेस्टिमोनियल, मज़ेदार। पता लग रहा हो कि डेबरा ने दिया है, पता लग रहा हो रजीज ने दिया है। वेल डन। ओ हामिद जुल्फ़िकार अली, काट कूट के लगा दी तस्वीर हमारी। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है आईडी कार्ड की तस्वीर नहीं होती, नादरा वाला बंदा कहता है सर सामने बैठ के तस्वीर खिंचवाएं, आप सामने बैठ के करते हैं, ये वो लग रही है। तो ये तस्वीर थोड़ी सी चेंज हो सकती है। ये आपने अच्छा काम किया। बाकी सब कुछ ओके है। वेल डन। चलें, गुड, बेहतरीन, वेरी नाइस। ये तो तबाही फिरी हुई है यहाँ पे। चलो लोड होने दो उसको। आ गई, आ गई। ये असाइनमेंट चेक बाद में करूंगा, मैं पहले बता देता हूं। ये जिस भी बंदे या बंदी की असाइनमेंट है, उन भाई साहब या बहन ने अपने दिमाग से असाइनमेंट बनाई है, परफेक्ट, विदाउट एनी डाउट, है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है, सच सच बता दो। ऐसा ही है। यस यस मैम, आप माइक ऑन कर लें, कर लें, कर लें अफशा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, अब लोड हुई है, सही जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सही, अब ये जो बेहतर। राइटिंग, जी सर लोड एक नहीं दफा, हुई तो बिल्कुल ही फारिग लग रही थी जी। जी सर ये लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया। वो आपने बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी तो की हुई है ना उस पर। राइट सर। एनिमेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, उसकी वजह से वो लोड होने में टाइम लग जाती है। अच्छा, यस। अब ये थोड़ी बेहतर लग रही है। उस टाइम जो लोड नहीं हुई थी तो वो मुझे लग रहा था कि आपने वैसी ही बना दी और वो काफ़ी ख़राब लग रही है। अच्छा, अब ये नो थोड़ा, सर। नहीं नहीं, नाइस। अच्छा, अभी भी ना आपके जो फॉन्ट्स हैं, जी आ, सर। वो अच्छे नहीं हैं। फॉन्ट्स को आपने बहुत अच्छा करना है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। ये तो सारे ठीक हैं, ये एंड में तो आपने बिल्कुल सही, इधर के फॉन्ट्स में हैं, ये वाले फॉन्ट्स हैं। ओके सर। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। कुछ फॉन्ट्स होते हैं जो, अच्छा आपने 3 4 तरह के फॉन्ट्स लगाए हैं डिफरेंट किस्म के, ये भी एक प्रॉब्लम है। हामिद जुल्फिकार का अलग फॉन्ट है, अली और डिजाइनिंग का अलग फॉन्ट है, क्राफ्टिंग इनोवेटिंग का अलग और डिलीवरिंग का अलग है ना? यस सर। हाँ, ये भी नहीं करते। याद रखिएगा, 2 तरह के फॉन्ट लगा लें, 2 से ज्यादा बहुत बुरे लगते हैं, 2 3 4 तो मैं बहुत एक ही ज्यादा। चीज कट रही है ना। सॉरी, पूछें, पूछें। हेलो, आप हैं यहाँ पे अफशा? आप कुछ कह रही थी कि जी आपने कोई सर। बात। नो सर वो कमरे में कोई आ गया था। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। अच्छा, सो फॉन्ट्स जो है ना 2 लगाएं, यानी कि एक हामिद जुल्फिकार अली का फॉन्ट हो जाता है, लेकिन ये जो क्राफ्टिंग और इनोवेटिंग का फॉन्ट है ना, ये ऐसा लगता है जैसे ये कुछ किसी अम, क्या कह सकते हैं, स्कूल बेस्ड कोई एक्टिविटी हो रही है। सही है, पेंटिंग की कोई एक्टिविटी है, गेमिंग को कोई एक्टिविटी है, आई मीन कुछ उस तरह की चीज क्राफ्टिंग वाली उसमें ही चला जाता है। ठीक है, सो वो आर्टिस्टिक सी एक जी लुक दे सर। रहा है। जी। मैं हूँ एक प्रोफेशनल बंदा, तो मेरा फॉन्ट्स प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे ये वाला फॉन्ट बहुत अच्छा है, लेट्स गेट इन टच वाला, ये वाला फॉन्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, वो आपने जी अच्छा सर। फॉन्ट लगाया, ये अच्छे लग रहे हैं। सो यस, ये फॉन्ट अच्छे हैं। सो ओवरऑल इट्स अ गुड असाइनमेंट। जस्ट उसके अंदर जो चीजें मैंने बताई थी वो मैंने बताई हैं। चाहे आपने अपनी भी तस्वीर उसमें लगा दी, वेल डन, अच्छा। कस्टमर सर रिव्यूज ये आर, सारी, ये मेरे अपनी है जो मैंने बनाई है, आप आपकी असाइनमेंट्स। हाँ ये वही हैं जो आपने खुद बनाई हैं। जी सर। तो नहीं, आपका बहुत अच्छा काम होता है हमेशा, आज भी अच्छा है। बट ये डिज़ाइन के हवाले से थोड़ा सा वो मुझे है, कि डिज़ाइन इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, एक फाइनल ओके चीज़, ये जो आपका सर। फुटर जी है, सर। ये फुल विड्थ है। जी सर। ये फुल विड्थ नहीं लगाएं, इसको बॉक्स लेआउट में लगाएं फुटर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू, वेल डन अफशान, थैंक यू वेल डन। सो मच सर। थैंक यू। खुश रहिए जी। डिजीफाई माँ मॉल, अच्छा ये सबने ना मेरी ये वाली तस्वीर लगा ली भाई। ये ऐसा नहीं, वो इंडियन ड्रामों में कोई दादा बू फौत हो जाते हैं, उसकी तस्वीर के साथ वो फूल लगा देते हैं, वो ऐसा लग रहा है। तुर गए यार मोहब्बतां वाले, दिल नाल ही ले गए हासे। ठीक है, मैं 2 दफा बर्दाश्त की है तस्वीर, आपने 2 असाइनमेंट, तीसरी वाले ने फिर लगा दिए। खुदा के बंदो, ठीक है, ऐसा ना। तुर गए यार मोहब्बतां वाले, यहाँ पीछे वो लगा के वो नाल ही ले गए हासे। और भाई पंजाबियों को समझ में आएगा, ये हम ये पंजाब में कोई फौत हो जाता है ना, अल्लाह माफ करे, तो उसको दुख में ना वो रील बना देते हैं।
ठीक है, तो रील के पीछे वीडियो लगाने का एक वो पीछे एक वो लगा देते हैं कि तुर गए यार मोहब्बतां वाले। यार मैं, अल्लाह माफ करे, उनका तो दुख होता है, लेकिन ये देखो ना, अब रील बनाने की क्या, चलो रील बना ही दिए तो कोई अच्छा सा गाना लगाओ यार, उसको भी गुनाह मिले, आपको भी मिले, सही वाला तो गुनाह मिले ना फिर। अच्छा खैर, अब हम ही फजूल लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अम, विकी कौशल किसने कहा है आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी थी? कौन है? अच्छा नहीं। वो कहता सर सस्ते विकी कौशल, हाँ भाई ऐसे ही है। अब इस असाइनमेंट की तारीफ मैं सिर्फ इतनी करूंगा कि स्क्रॉल नहीं हो रही, यानी कि उस बंदे ने इससे ज्यादा की कोई मेहनत नहीं की। उसने कहा जी हामिद जुल्फिकार अली, डिजाइनर, डेवलपर, एंटरप्रेन्योर, गेट इन टच, बस सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, बस इतनी सी बात। सही है यार, वो भी कहता भाई ठीक है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं करेंगे। सर इस फोटो में आप दुखी लग रहे हैं, वही ना, मतलब मरने से पहले किसी ने देख के तस्वीर खींच ली है, हम दुखी इतने लग रहे हैं, क्या करें? वो वाली तस्वीर है ये। इस अगर ये कोई मीम बनाना चाहे तो उसको वो फूल लगा के बना दे कि जी हमने बड़ा याद करते हैं उनको रोजाना। अबे बस करो यार, कल्ली वल्ली यार, तुम लोग मजाक बना रहे हो मेरे भाई, भाई का मजाक नहीं बनाना, ठीक है? अच्छा फहीम भट्टी साहब, यार भट्टी, मेरे परदादा थे 110 साल की उम्र में फौत हुए हैं। तो जब वो 105 साल के थे तब, मतलब मुझे उनसे बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने अम, मतलब तब मेरे अंदर इतनी होश थी, तो एमी ना वो कहते रहते थे, वो पता नहीं वो सही कहते थे अभी तक मुझे भी नहीं पता। हम राजपूत हैं, मतलब मुझे ये पता है हम राजपूत हैं, लेकिन मैंने इससे पहले जिससे भी सुना था ना सारे हम राजपूत भट्टी हैं। तो मैंने दादा बाबू को कहा ये भट्टी कोई और होता है, राजपूत कोई और होता है, ये राजपूत भट्टी वाला क्या सीन है? अब पता नहीं उन्होंने सही स्टोरी बताई है पुरानी, खराब खराब बताई क्या है, दादा ने बताई। लेकिन वो मुझे याद है, वो हमारे एक वो कहते थे राजा होता था वो राजपूत भट्टी, पता नहीं क्या, एक ये एक अलग से जात भी है, राजपूत भट्टी भी है। ऐसा ही होता है, एक एक ही होते हैं राजपूत भट्टी, ये वाला क्या सीन है? अलग भी होते हैं और एक भी होते हैं, अगर राजपूत अलहदा और भट्टी अलहदा, राजपूत भट्टी, राजपूत सुलेरी भी होते हैं, अच्छा। लेकिन एक्चुअली हम राजपूत ही हैं, तो वो भट्टी वाला सीन तो मुझे कहीं से नहीं दिख रहा। हाँ मैंने जिसको भी देखा वो राजपूत ही है, तो वो जो सही हमें अपनी पुरानी शाखें मिली हैं वो राजपूत ही हैं। ठीक है जी, तो वो मुझे याद आ गया अभी, यहाँ पे कोई राजपूत था। भट्टी, सॉरी भट्टी, भट्टी से याद आया, हाँ राजपूत से नहीं, भट्टी से। फहीम भाई आप भट्टी हैं, ठीक है, भट्ट भट्टी। फिल्म देखी है आपने? पंजाबी हैं आपके? नहीं है पंजाबी तो नहीं है, फिर आपको मजा कैसे आएगा यार? पंजाबी ना होने का भी ना एक बड़ा नुकसान है, आप लोग पंजाबी मूवीज तो नहीं एंजॉय कर सकते फनी? ये कर लेते हैं, आती है समझ? ओके, ये तो भाई मेरा छापा लगा दिया ना आपने, इसमें अपना क्या किया आपने? ये तो शायद मेरे जैसा बना दिया, सेम टू सेम। बच्चू जी, ये अच्छा लगा, लेकिन हाँ ये फासले बहुत हैं, कम कर दो ये फासले। और यहाँ पे भी कुछ बता दो, मैंने कुछ तो किया होगा, कोई इतना तो काम, आईडीएम पाकिस्तान, द बी होस्ट, एम्पावर पाकिस्तान वाला काम वो यहाँ पे नहीं है। आई मीन इट्स एन ओके असाइनमेंट फहीम भाई, इट्स एन ओके असाइनमेंट। उसकी रीज़न ये है कि मेरी असाइनमेंट और अब ये जो रिलेटेड है, मेरी जो करंट पेज है और ये वाला पेज है, दिस बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द सेम। तो इसमें मुझे ज़्यादा एज ए क्लाइंट बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं दिखती। डिज़ाइन वाइज भी बहुत अच्छा नहीं है, तो यू हैव टू रीडू इट। मतलब बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरी है, आपकी स्किल के लिहाज से मुझे लगा कि फहीम भाई आप तो इस तरह का काम करते ही नहीं, तो रीडिज़ाइन है ना, पहली मरतबा है, ज़ाहिर है तो उसमें हो गया। नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा उसको ज़रा कोशिश करो, देखो ना ये वाले काम आपने अच्छे किए हैं, ये थोड़ा बेहतर करें, क्यों लगाया है ये टेस्टिमोनियल? बाकी ठीक है, ये भी अच्छा है। यार ये ज़रा अच्छा बना लें इसका, क्योंकि जो आपने आइकन बनाया है वो बहुत ही नन्ना मुन्ना चुन्ना मुन्ना सा बनाया है। दिस इज गुड एज वेल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वेल डन। कॉन्टैक्ट जुहेब,
जी जुहेब, कांटेक्ट करते हैं आपसे, क्या अफ्तारी कराएंगे? क्यों कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करने का कोई रीज़न? यार ये अच्छा लग रहा है, ये जिसने भी बनाया, जुहेब ही है सॉरी, ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है और आपने इसके कलर बड़े अच्छे लगाए हैं, तो दिस लुक्स रियली गुड। फॉन्ट्स आपने ना जो लगे हैं वो लगे रहने दिए, आपने कहा इससे ऊपर हमने मेहनत ही कोई नहीं करनी। बटन बहुत छोटे क्यों बनाते हो, मतलब इतने छोटे छोटे बटन क्यों? कुर्ते के बटन थोड़ी हैं ये, लैंडिंग पेज के बटन है, जरा बड़े बनाए। देखो जल्दी जल्दी में असाइनमेंट बनाते हो ना, फिर भेज देते हो, फिर दिल भी दुखता है मेरा। अब ये बनाते लगे तो दिल से बना लो और पूरी बना लो, अच्छी बना लो, क्या कमेंट करूं जोएब भाई। आए जी, इनकी बात सुनते हैं, ये कहते हैं हेलो आई एम हामिज वेबसाइट डेवलपर, ठीक है। ये तो वही वाली कहानी हो गई भाई। अच्छा, इन्होंने भी कहीं से वो टेम्पलेट लिया। छोड़ो, छड्डो छड्डो जी। आज सुबह बैठ के आपने असाइनमेंट शुरू कर दी। उमर भाई क्या हाल है, उमर भाई ठीक ठाक हैं? ये चीज उमर भाई जिंदाबाद। ले उमर भाई। रिफ्रेश कर लें। जी जी सर, कर लेंगे। सर जरा सा टाइम नहीं मिला, मैं कल के दिन ही सिर्फ बैठ के बनाई है ये। तो जरा सा तो नहीं, ये यूनिवर्सिटी तो के 7 महीने काम, बीते। यूनिवर्सिटी के काम। अच्छा चलो, अल्लाह खैर रखे, कोई बात नहीं। ठीक है, इट्स फाइन, आई मीन दैट्स रियली गुड। ठीक है, ठीक है। अब टाइम ही नहीं मिला तो क्या चेक करें, आप टाइम लें फिर बनाएं इसको प्रॉपरली, ठीक है। आपकी स्किल को हम कैसे अभी एनालाइज कर लेना, अनटिल हमें सही तरीके से नहीं मिलता। अच्छा सबा, वो टेम्पलेट की बात मैं कर रहा हूँ जो अभी इससे पहले वाली असाइनमेंट आपकी थी, उमर भाई से पहले वाली, जो पूरी नहीं बनी हुई थी, मतलब स्टार्ट ही किया था आपने भी। ठीक है, अच्छा अगर आपकी वो असाइनमेंट नहीं तो पहले वाली जो भी है, एक असाइनमेंट थी जिसका ऑरेंज वाली असाइनमेंट थी, हेलो करके ऊपर लिखा हुआ था। हाँ, तो वो एक जैसे थे, या तो उन्होंने चोरी किया या आपने चोरी किया। अब चोरी कुछ नहीं होता, इंस्पिरेशन होती है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो टेम्पलेट शायद मेरा ख्याल है मिला होगा उजैर की, हाँ जी, वो इस तरह का सीन था। तो बहरहाल इसलिए मैंने टेम्पलेट कहा, मुझे तो था टेम्पलेट है, खुद बनाइए मेहनत से, बिल्कुल ठीक है मैम, मैं तो आपकी मेहनत को कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो पूरी फिर भी नहीं बनी हुई ना सबा, स्टार्ट किए ना आपने अभी, टाइम कम होगा। अच्छा आप लिंक दोबारा भेजो, मैं चेक करता हूँ। सबा, आप लिंक दोबारा भेजो, मैं चेक करता हूँ। भाई ये किसकी असाइनमेंट है, सेल पालो? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, वालेकुम। ठीक है। बेहतरीन, आप सुनाएं। अच्छा सर, ये आपका साइज़, पेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा था कि वैसे ये साइज़ में बड़ी आ रही थी? नमान भाई, ये ऐसा है कि देखें, ये आपने ना कोई देख लेना कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाला तो नहीं ओपन हुआ हुआ, कंट्रोल प्लस माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। सर ये कहने का पूछना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट साइज़ ये हमारा आ रहा है, पेज हर विंडो के लिए इक्वल साइज़ हो। वही मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपने एंड पे देखो कि ये वाला, ये जो ऊपर आ रहा है ये स्क्रीन का ये वाला आइकन तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये अगर आपने 75 पे करके बना दी है या 75 पे करके बना दी है, और मैं इसको रीसेट 100 पे करके देख रहा हूँ, तो मेरे पास ये कट के आ रही है। लेकिन ठीक गालबन है, आपने इसको कोई 90 या 80 या 75 पे बनाई हुई है, तकरीबन आपने इस मैं पे बनाई। सर एक मिनट अभी चेक करता हूँ। वो आप चेक कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि हमें पता कैसे लगेगा कि मैंने जो असाइनमेंट बनाई है वो चाहे 100% पे बनाई हो, लेकिन दूसरों की जी स्क्रीन पे भी सर, आ मैंने रही है। 100 पे ही बनी हुई है। ठीक है, तो वो आप चेक करते हो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन चेक करके ऊपर। मैंने शायद उस दिन भी एक होती है सर, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन चेकर की एक साइट होती है, इस पे जाके अपने पेज का लिंक देते हो। फॉर एग्जांपल आपको ठीक पेज का लिंक है, कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, और गो करेंगे एंड चेक करेंगे कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर कैसा दिखता है। स्क्रीन साइजेस भी नहीं, हाँ मतलब ये आप इनको नहीं देखो कि मोबाइल और टैबलेट को आपने इसके ऊपर ओपन किया मॉनिटर को, और 24 इंच 10 इंच। अच्छा ज़्यादातर 13 इंच की नोटबुक चलती है, उस पर देख लो, ख़राब हो रहा है। तेरह जी इंच से ऊपर आती है 15 इंच के ऊपर, या 15 इंच ना भी करो तो ये जो आपकी आ रही है ना जी रेजोल्यूशन जी। 30, फिर ये आती है, फिर ये आती है। अच्छा अब 20 इंच बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, आई मीन मेरा जो मेरे ख्याल नोटबुक है। में मैं सर बताता हूँ मेरे पास कौन सी चल रही है स्क्रीन। हाँ आपके पास कौन सी है, क्या रेजोल्यूशन?
1920 बाय 1080। 1920 है ये वाला 23 इंच। तो सबसे। हाँ आपने ये बनाया है। जी। जब आपने ये बनाया है और ज्यादातर की स्क्रीन साइज ये नहीं है, लेट्स सपोज हमारी स्क्रीन साइज फॉर स्टैंडर्ड एग्जांपल कौन सा होना चाहिए? 1440। स्टैंडर्ड नहीं है, मैं आपको बताऊं ज्यादातर यूज होती है वो 1440 है। 1400 जो ज्यादातर ठीक यूज है। होती है, 1300 वाली, ठीक है, ये 1400 ही ठीक है। ज्यादा यूज है। दूसरी बात, अब एक और ठीक है। बात, ये बाकी सब ने तो स्क्रीन नहीं देखी होगी अपनी, नुमान भाई क्या ख्याल है? ठीक है। चलिए ठीक है सर, मैं इसको सेट करता हूँ, चेक करता हूँ, नहीं नहीं, तो मेरी नेक्स्ट बात फिर मैं। मेरी मेरी बात सुनिएगा जी आप, जी। बात सुनिएगा, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो ये, इन सब ने जो बाकी के लोग हैं इन्होंने तो जी जी। अपनी स्क्रीन देखी होगी। जी जी ऐसा ही है सर, मेरे पास असल में ना एलसीडी है और इसका साइज़ है एलसीडी, काफ़ी बड़ा। तो मैं उस हिसाब से ना फिर उस पे ही बनाता हूँ, और मेरा कह लें कि वो रखा हुआ कि ज़्यादा जूम ना हो मेरे पास चीज़। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो वो एलसीडी के ऊपर मसला आता है। जी जी। एलसीडी के ऊपर, लेकिन फिर भी ना एलसीडी पे बना भी ली ना, तब भी मेरी स्क्रीन के ऊपर मैं ठीक इसका नहीं। साइज, स्क्रीन साइज छोटा कर लेता हूँ ना एलसीडी का अपना, एक वो कर डिस्प्ले लें, साइज। एक वो कर लें, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि वो जी। नेगेटिव मार्जिन या आप फुल विड्थ इस तरह की चीजों में जब जाते हो तो हमेशा स्क्रीन वाइज जी चीज खराब होती है। ठीक हो गया। बाकी ठीक है, आपकी असाइनमेंट तो अच्छी है, वेल डन, गुड जी जॉब। ठीक। शाहरुख खान है यार आप तो, हमारे से अच्छी तस्वीरें आपकी आ रही हैं। शुक्रिया। खुश रहें मेहरबानी। थैंक यू। चलो ठीक है। थैंक यू जी। हामिज, हर हामिज अब्दुल, ये ब्लॉक कर दिया सर ने, क्यों भाई? सर हामिज के ऊपर क्लिक करो तो ब्लैंक है, ब्लॉक्ड। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर जी। वालेकुम। आवाज आ रही? जी अच्छा सर, मैंने ना एक टेम्पलेट पे बनाई थी, वो इधर शो नहीं हो रहा, मुझे आप अलाउ करें स्क्रीन शेयर में आपको ताकि शो करा दूं ये असाइनमेंट। सर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं होम पेज पे कैसे अपने डिस्प्ले करूं, क्योंकि होम पेज पे मुझे समझ नहीं आ रही, तो सारी असाइनमेंट जो है ना वो टेम्पलेट ही मुझे बनानी पड़ती है, इस वजह से वो भी चलें मुझे स्क्रीन जरा बता शेयर, दो। आप स्क्रीन शेयर करें, आप स्क्रीन शेयर कितना करें। करते हैं? हाँ अच्छा, मैं आप लोगों को ये एक्सटेंशन दे के जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट की। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है कोको शॉट एक्सटेंशन। आप अभी स्क्रीन शेयर कर ले दोस्त, मैंने आपको टाइम दिया है, आ रही हो है। गई है सर? हाँ 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 ठीक है। आप बस ये आखिरी असाइनमेंट चेक करके मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट बॉस। हाँ जी, जी स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है, यू आर नॉट अलाउड टू व्यू द प्रीव्यू। सर, प्रीव्यू शो ही नहीं हो रहा, यहीं से फिर करा दूं जहाँ से एडिट हाँ की सर, थी? मेरी बात सुने, परेशान ना हो, ठीक है? आप इसको प्रीव्यू शो करें जरा पहले, जैसे आप अभी कर रहे थे। ऐसे यहाँ से? यहाँ से करें सर? जी जी, यहीं से यहीं से। अच्छा, अब ये कह रहे हैं ना आप रिव्यू नहीं शो करे, तो कोई बात नहीं। आपने इसको क्या करना है कि आपने इसका लिंक ही गलत ला, आपने क्या बनाया? आप बैकएंड में जाएं, यहाँ से meetabdullahadi.com/wp-admin में, इसी पेज से चले जाएं, ऐसे ऊपर यहीं से नहीं, यहाँ पे शायद नहीं, ये आ गई। पेजेस में जाएं। कौन सा पेज है? सर मैंने पेज पे नहीं बनाई ना, मैंने एलिमेंटोर के टेम्पलेट पे बनाई है। टेम्पलेट में बना ली, नहीं बनानी थी, पेज में सर वो बनाते हैं। मुझे नहीं आ रही थी कि पेज पे कैसे बनाऊं। सर मैं पेज पे बनाता हूँ, वो मुझे कोई और जगह ले जाता है, वो पता नहीं क्या बनाएं काम जरा, एक मिनट ओपन करें, एक नया पेज बनाएं, कोई बात नहीं। है। इधर गया। पेज पब्लिश लाजमी किया करें, ठीक है? आपने भी पब्लिश नहीं किया, ऐसे ही एडिट कर दिया। पहले पब्लिश करें फिर एडिट करें। हाँ सर, गो बैक। आपका इतने ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं कि आपका एलिमेंटोर माफिया मांग रहा है। सर आपने प्लगइन प्लगइन। सेक्शन, हाँ जी, आपने प्लगइन सेक्शंस में आए, और ज़रा अपने पास को कॉपी पेंसिल है कि नहीं? जी सर है। अच्छा, वन बाय वन ऊपर, ज़रा ऊपर करें अभी, एक मिनट, पहला वाला प्लगइन कौन सा था?
सर सबसे ऊपर तो एक चैटी वाला प्लगइन है। लिख लें अपने पास, चैटी को डीएक्टिवेट करना है। चैटी को डीएक्टिवेट। स्क्रॉल करें थोड़ा सा नीचे अब। फिर अगला है क्लासिक एडिटर, उसके बाद आ रहा है क्लासिक विजेट, फिर आ रहा है एलिमेंटोर। एलिमेंटोर को लिख लें, आपने अपडेट करना है। ठीक है, एलिमेंटोर को अपडेट करना है। उसके बाद स्क्रॉल करें। एलिमेंटोर प्रो किससे लिया हुआ है? ये साबिर भाई से लिया। ये जो है ना अपडेटेड नहीं है। ठीक है, इसको अपडेट करें या इसके अंदर कोई लिंक लगाएं, क्योंकि इसके अंदर कोई डिफेक्ट मुझे फील भी हो रहा है, ये आउटडेटेड है। तो नया वर्जन ले लें उनसे, या इसको अपडेट करवा लें। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आए, रॉयल एड ऑन ठीक है, साइट किट ठीक है, स्क्रॉल करें। या तो मुझे फ्री में उन्होंने इंस्टॉल करके दिया था काफी बच्चों को। फाइन, कोई इशू नहीं है। ये ऑटोमेटर को अनइंस्टॉल कर दें आप। कौन से वाला? ये अनकैनी ऑटोमेटर नीचे आ रहा है, साइट किट, हाँ ये वाला। इसको भी अभी नहीं, लिख लेना अपने पास, बाद में कर लीजिएगा। ठीक है। और स्क्रॉल करें। यूजर फीडबैक को भी अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, जरूरत नहीं है इसकी। और आ जाए नीचे, बस सबको डीएक्टिवेट करें, इंशाल्लाह आपकी साइट चल जाएगी। अगर फिर भी नहीं चलती, ठीक है, एलिमेंट और नहीं चलता, तो वो एलिमेंट और प्रो का कसूर होगा। ठीक हो गया। फिर उसको एक अच्छा दफा सर, फिर अब सॉरी। जैसे ये इधर से फिर मैं आपको तब तक असाइनमेंट शो करा दूं, प्रीव्यू तो लोड नहीं हो रहा। हाँ हाँ, आप असाइनमेंट शो करा दें बिल्कुल जल्दी से। नमाज का टाइम हो रहा है, जरा क्विकली। वेल डन, गुड वर्क। गुड, वेल डन, गुड, वेल डन। ये ना डब्बों के अंदर स्पेस ऊपर नीचे दें यार, पैडिंग दें ऊपर नीचे, मार्जिन पैडिंग दें कुछ। ठीक है, स्क्रॉल करें। स्क्रॉल, ठीक है, परफेक्ट, वेल डन, वेल डन, स्क्रॉल। अच्छा, ओके, गुड वन, बहुत अच्छी बनाई है। बस ये वो टेम्पलेट में बनाई है, तो वो हेडर फुटर का मसला आपको पड़ रहा होगा प्रॉब्ली, बट दैट्स ओके, वंडरफुल, बेहतरीन, अब्दुल हादी, गुड वर्क। अब ये जब वो आपका मसला हल हो जाए ना, तो उसको टेम्पलेट से शिफ्ट कर लीजिएगा, पेज पे हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। ओके जी, सो ये कोको शॉट का मैंने बोला था, एक फुल पेज स्क्रीनशॉट होता है, कोको शॉट होता है। मेरे लिए जो व्हाट वर्किंग वाज कोको शॉट, ठीक है। कोको शॉट एक्सटेंशन क्रोम की हम कर लेते हैं, बल्कि ये कोको शॉट का ही लिंक आ रहा है, तो ये कोको शॉट ही आप लोग कर लें। और ये लीजिए कोको शॉट, आप लोगों के पास अभी आ रहा होगा, आ गया सबके पास। तो ये लिंक है जो कि आप ले सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों में से अचानक से ना बड़े ज़्यादा वो आ गया है कि हमारा भी सवाल है, हमारा भी सवाल है। तो कौन कौन है? हसनैन भी हैं जो कहते हैं मेरा सवाल है। हाफिज शुएब भाई का तो छोटा सवाल है कि मेन्यू और बटन को कैसे क्लिकेबल बनाएं। अच्छा, ये आप मुझसे पहले पूछ लेते, खैर नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा। मेरा सवाल हसनैन, हसनैन, नौशीन, वकास, ये सारे लोग, 3-4 लोग सवाल पूछ रहे हैं। यार ऐसा है कि नमाज मैं भी पढ़ना चाह रहा हूँ, जमात तो निकलने वाली होगी है, तो आप व्हाट्सएप कर लेते नहीं हसनैन, प्लीज़। अभी रिप्लाई कर दूंगा नमाज के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह। हसनैन है, नौशीन है, और वकास हैं, 3 लोग। रिस्पॉन्सिव अगले क्लास के अंदर इंशाल्लाह होगा। ओके, हुजैफा आप भी हैं जी, जल्दी से बताएं क्विकली। व्हाट्सएप कर रहे हैं मुझे? मैं कह रहा हूं मैं अभी रिप्लाई करता हूं आफ्टर द ब्रेक, फौरन। अपना नाम लिखना है सिर्फ, नौशीन, हुजैफा ने हुजैफा लिखना है खाली, वकास ने वकास लिखना है, ठीक है, और हसनैन ने हसनैन लिखना है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, सर 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 नहीं करना। हसनैन ने हसनैन लिख के सेंड कर दो। नौशीन, मैं नाम याद हो गया ना, हसनैन, नौशीन, वकास, और मेरा ख्याल है एक और थे, क्या नाम था यार, हुजैफा। ठीक है, तो बस ये 4 लोग। थैंक यू, नमाज का टाइम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बाकी चीज़ों के ऊपर बताते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए इंशाल्लाह।
और मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।